तो एक बार क्लास को शेयर कर दे, ठीक है, क्लास को शेयर कर दे। देखिए आप यहाँ पर आपको जितना भी अवेलेबल कराया जा रहा है कंटेंट, ठीक है, ये आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। फ्री क्लास में ऐसा बहुत कम होता है कि जो भी फ्री क्लास यूट्यूब पे चलती है कभी भी पूरा कंप्लीट नहीं कराया जाता, पूरा कवर नहीं कराया जाता, पर हमारे संस्थान में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका पूरा कोर्स क्या है, फाउंडेशन कोर्स कवर कराया जा रहा है, ठीक है। और इसीलिए वैसे तो 3-4 क्लास लोग 2-3 ही कराते हैं विलोम शब्द की, लेकिन हम 5 क्लास इसकी करा रहे हैं। क्यों? कि एक भी प्रश्न आपका छूटे ना, ठीक है, एक भी प्रश्न छूटे ना। तो बहुत मेहनत किया जा रहा है हम सभी के द्वारा, तो थोड़ा सा आप लोग को भी सपोर्ट करना चाहिए कि सेशन को शेयर कर दे, ठीक है, और भी अपने दोस्तों को, ठीक है, और आप भी जुड़िए, ठीक है। तो आप जब भी आप जुड़ेंगे तो इससे देखेंगे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, अब टॉपिक पर हम अपने आते हैं। औन्नत, औन्नत का विपरीत क्या हो जाएगा? औन्नत का विपरीत होगा उन्नत, ठीक है, उन्नत। तो उन्नत क्या होता है? उन्नति करना, ठीक है, आगे बढ़ना, प्रगति करना, आपका क्या कहलाएगा? उन्नति कहलाएगा, ठीक है। और उन्नत मतलब पीछे जाना, ठीक है, उन्नत जैसे उन्नति अवनति होता है, उन्नति करना, ठीक है, प्रगति करना, आगे बढ़ना। तो अवनत मतलब पीछे जाना। संकल्प, संकल्प का विपरीत क्या हो जाएगा? विकल्प, ठीक है, संकल्प। तो जब हम कोई भी निश्चय क्या होते हैं, जब कोई भी निश्चय हमारा दृढ़ होता है या कोई कुछ भी संकल्प हम दृढ़ लेते हैं तो आपका क्या कहलाता है? संकल्प कहलाता है, ठीक है। और संकल्प का विपरीत क्या हो जाएगा? विकल्प। श्वेत, श्वेत का श्याम हो जाएगा, ठीक है, श्याम, श्याम रंग मतलब सांवला रंग, ठीक है, श्वेत मतलब सफेद। समर्थन, समर्थन का विपरीत क्या हो जाएगा? विरोध। समर्थन करना, सहयोग करना, ठीक है, और विरोध करना, विरुद्ध जाना। लक्षण, लक्षण का विपरीत क्या हो जाएगा? लक्षण का विपरीत आपका क्या होगा? कुलक्षण, ठीक है। तो लक्षण का अर्थ कई होता है, जैसे एक आपका सिम्टम से होते हैं। लक्षण का अर्थ होता है गुण भी होना, ठीक है, अच्छा गुण होना, जैसे कहते हैं ना इसके अंदर बहुत अच्छे लक्षण है, तो गुण होना, ठीक है, सिम्टम्स होना, सिम्टम्स, ये सब इसका अर्थ क्या कहलाएगा? ये लक्षण के अर्थ है। इसका विपरीत क्या हो जाएगा? कुलक्षण। संक्षेपण, संक्षेपण का विलोम क्या हो जाएगा? विपरीत क्या हो जाएगा? विस्तारीकरण, ठीक है। तो संक्षेपण मतलब किसी चीज को छोटा करना, शॉर्ट में करना, संक्षिप्त करना, और विस्तारीकरण मतलब किसी चीज को बड़ा करना, ठीक है, विस्तृत करना। तो संक्षेपण का विपरीत क्या हो जाएगा? विस्तारीकरण हो जाएगा। तीक्ष्ण, जिस पर मार्क कर रहे हैं उसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का क्या हो जाएगा? तीक्ष्ण का विपरीत क्या हो जाएगा? कुंठित। तो तीक्ष्ण का अर्थ क्या होता है? तीखा, तेज, ठीक है, तीखा, तेज, ये आपका क्या हो जाएगा? तीक्ष्ण। और तीव्र, ये सब क्या है? तीक्ष्ण के अर्थ है, तीक्ष्ण के समानार्थी हैं। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? कुंठित, कुंठित, भोथरा, कुंठित का अर्थ क्या हुआ? भोथरा, मंद होना, सुस्त होना, ठीक है। तो भोथरा होना, सुस्त होना, मंद होना, धीमा होना, कुंठित कहलाएगा, ठीक है। और तीक्ष्ण, तीखा होना, तेज होना, तीव्र होना, आपका क्या कहलाएगा? तीक्ष्ण कहलाएगा, ठीक है। तो तीक्ष्ण का विपरीत आपका क्या होगा? कुंठित होगा। एग्जाम में यहाँ पर भोथरा भी दिया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ठीक है। भोथरा और मंद भी क्या होता है? तीक्ष्ण का विपरीत होता है, ठीक है। आगे बढ़े। अर्जित का विपरीत क्या हो जाएगा? अर्जित का विपरीत क्या होगा? अनर्जित, ठीक है। तो अर्जित मतलब कोई चीज प्राप्त करना, पाना, ठीक है, प्राप्त करना। और अनर्जित मतलब किसी चीज को देना। अपना का पराया। अशन, अशन का क्या हो जाएगा? अनशन। तो जब हम अनशन में क्या होता है? जब हम आहार नहीं लेते हैं, ठीक है, भोजन नहीं लेते हैं, तो आपका क्या कहलाएगा? अनशन कहलाएगा, ठीक है। अशन, जब हम भोजन कर रहे हैं, आहार ले रहे हैं, तो आपका क्या कहलाएगा? अशन। तो अशन का विपरीत क्या हो जाएगा? अनशन, ठीक है। अशन का विपरीत क्या होगा? आपका अनशन होगा। अवयव, ठीक है, अवयव का विपरीत क्या हो जाएगा?
निर्वयव, ठीक है, निर्वयव होगा। तो अवयव का अर्थ क्या होता है? शरीर का अंग, जैसे शरीर के अंग को भी क्या कहते हैं? अंग, भाग, ये आपका क्या कहलाएगा? अवयव कहलाएगा, ठीक है। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? निर्वयव हो जाएगा, ठीक है। अधोमुखी, अधोमुखी का विपरीत क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वमुखी, ठीक है। तो अधोमुखी मतलब नीचे की ओर, ठीक है, मुख नीचे की ओर होना, ठीक है। ऊर्ध्वमुखी मतलब मुख ऊपर की ओर होना, ठीक है। तो अधोमुखी मतलब नीचे की ओर और ऊर्ध्वमुखी मतलब ऊपर की ओर। आर्ष, आर्ष का अर्थ क्या होता है? आर्ष का अर्थ क्या होता है? आर्ष ऋषि को बोलते हैं, ठीक है। आर्ष किसे बोलते हैं? आर्ष ऋषि को बोलते हैं, ठीक है। तो आर्ष ऋषि और आर्ष का विपरीत क्या हो जाएगा? अनार्ष, मतलब जो ऋषि ना हो, जो साधारण मनुष्य हो, ठीक है, जो साधारण मनुष्य हो। तो आर्ष का क्या विपरीत क्या हो जाएगा? अनार्ष, ठीक है। जैसे होता था आर्य, आर्य और अनार्य। तो आर्य लोग जो होते थे वे अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, और जो अनार्य होते थे वो क्या होते थे? वे आम लोग होते थे, साधारण होते थे। तो इसी तरीके से आर्ष मतलब ऋषि, और जो जैसे हम लोग सामान्य लोग हैं, तो ये क्या है? ये अनार्स हो गए, ठीक है। आपूरित इंपॉर्टेंट है, आपूरित, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। आपूरित का विपरीत क्या होगा? आपूरित का विपरीत हो जाएगा रिक्त, ठीक है, रिक्त। जैसे आप जब हम लोग पढ़ते हैं जो है, ठीक है, तो आता फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। तो जो हमें भरना होता है, जो खाली जगह होती है वो क्या होती है? वो आपकी रिक्त होती है। और जो हम भरते हैं, जो हम फिल करते हैं, वो हमारा क्या होता है? आपूरित होता है, ठीक है। तो आपूरित का विपरीत क्या होगा? आपूरित का विपरीत रिक्त होगा, ठीक है। रिक्त मतलब खाली होना, पूरित, आपूरित मतलब फिल होना, ठीक है, भरा जाना। अर्पण जो इजी है, बस एक नजर देख के आगे बढ़ जाएंगे। अर्पण का क्या हो जाएगा? ग्रहण। तो अर्पण का अर्थ क्या हुआ? देना, ठीक है, और ग्रहण का अर्थ क्या हुआ? लेना। अरुण सिंह जी, सत श्री अकाल, ठीक है। तो अर्पण मतलब क्या हुआ? देना, और ग्रहण मतलब लेना होता है, ठीक है। गत्यात्मक, गत्यात्मक का क्या हो जाएगा? स्थिर, ठीक है, स्थिर। तो जो एक जगह स्थित होता है, ठीक है, जैसे अब हमारा पर्वत हो गया, मकान हो गया, भवन हो गया, तो ये क्या? जो एक जगह स्थिर हो, वो आपका स्थित हो, वो एक जगह स्थायी हो, जिसमें मूवमेंट ना हो, ठीक है, गति ना हो, वो आपका स्थिर है। और जिसमें गति होगा वो आपका क्या कहलाएगा? गत्यात्मक, ठीक है, गत्यात्मक कहलाएगा। मित्रता का शत्रुता सभी जानते हैं, ठीक है। सुधा, सुधा का हलाहल इजी है आपका। संग्रह का क्या हो जाएगा? संग्रह का त्याग, ठीक है, संग्रह। तो संग्रह का अर्थ क्या होता है? कोई वस्तु, कोई चीज इकट्ठा करना, एकत्र करना। और त्याग मतलब अलग कर देना या दूर कर देना, त्याग देना मतलब खुद से दूर कर देना। तो संग्रह का विपरीत क्या हो जाएगा? त्याग हो जाएगा। मंथर, मंथर का क्या हो जाएगा? मंथर का होगा तीव्र। तो मंथर क्या होता है? जो मंद हो, सुस्त हो, ठीक है, धीमा हो, वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका मंथर कहलाएगा। और तीव्र मतलब तेज, ठीक है। तो मंथर का विपरीत क्या होगा? मंथर का विपरीत होगा तीव्र। अब यहाँ पे तेज भी पूछ सकता है, ठीक है, तेज भी पूछ सकता है। यहाँ पे तीव्र है, तेज भी दे सकता है मंथर का, ठीक है। स्वाधीनता, स्वाधीनता, स्वाधीनता का विपरीत क्या हो जाएगा? स्वाधीनता का विपरीत हो जाएगा पराधीनता, ठीक है। तो स्वाधीनता जो अपने अधीन हो, ठीक है, अपने अधीन हो। और पराधीनता मतलब जो दूसरे के अधीन हो। तो स्वाधीनता का विपरीत क्या हो जाएगा? हलाहल का अर्थ होता है विष, ठीक है, विष, जहर। अब ज्यादा सरल शब्दों में जहर, ठीक है, पॉइजन, पॉइजन, ठीक है। और ठीक है, सुधा का मतलब होता है अमृत, ठीक है, सुधा का मतलब होता है अमृत। स्वाधीनता का विपरीत क्या हो जाएगा? स्वाधीनता का विपरीत होगा पराधीनता, मतलब जो दूसरे के अधीन अधीन हो, ठीक है, और जो अपने अधीन हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट संग्रह। देखिए संग्रह का अभी पीछे हमने देखा था, संग्रह का यहां पर क्या था? त्याग था। और संग्रह का देखिए, संग्रह का क्या विग्रह भी हो सकता है और अपरिग्रह भी होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है आपका, मार्क इसे मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो संग्रह वही आपका एकत्र करना, इकट्ठा करना, कोई वस्तु हो सकती है, कोई चीज हो सकती है, ठीक है,
ठीक है। और अब अपरिग्रह, विग्रह मतलब अलग करना, ठीक है। अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। अपरिग्रह का अर्थ होता है, जैसे कि आप जैन धर्म अगर आपने जब पढ़ा होगा इतिहास में तो वहां बताया गया है, तो अपरिग्रह का अर्थ होता है किसी चीज का संचय न करना, आवश्यकता से अधिक किसी चीज का संचय न करना। जैसे कि अगर हमारी जो हम लोग गृहस्थ जीवन होता है तो हम सिर्फ आवश्यकता के जितनी हमारी आवश्यकता है उतना ही कोई चीज रखें, ना तो आवश्यकता से अधिक संपत्ति रखना, ना आवश्यकता से अधिक धन रखना, ठीक है, या ना आवश्यकता से अधिक कोई चीज नहीं रख सकते अपने पास। तो अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है, आवश्यकता से अधिक वस्तु का या धन या कोई चीज का संचय न करना, ठीक है। तो जैन धर्म में यही बताया गया कि हम जो है हम कोई भी चीज अपने आवश्यकता के जितनी हमारी आवश्यकता होगी उतना ही हमें रखना है, ठीक है, हमें अधिक उससे अधिक नहीं रखना है। तो अपरिग्रह का अर्थ होता है वस्तु का या धन का, संपत्ति का संचय न करना। और संग्रह का अर्थ, जब हम जो है संग्रह का अर्थ क्या होता है, एकत्रित करना, इकट्ठा करना, मतलब संचय करना, ठीक है, संचय करना। तो असंग्रह का विपरीत विग्रह और आपका क्या हो जाएगा, अपरिग्रह। सच्चरित, सच्चरित का विपरीत क्या होगा, सच्चरित का विपरीत क्या हो जाएगा, दुष्चरित, ठीक है, दुष्चरित। तो सच्चरित मतलब अच्छा चरित, सत चरित दो शब्दों से मिलकर बना है, सत धन चरित से बना है। तो सत का अर्थ क्या होता है, अच्छा चरित, तो सतचरित मतलब सच्चरित मतलब अच्छा चरित, और दुष्चरित मतलब बुरा चरित, ठीक है। तो सच्चरित का क्या हो जाएगा, दुष्चरित हो जाएगा। आसक्त, ये आपका काफी बार रिपीट हुआ है, ठीक है, इसे कई बार बता चुके लेकिन फिर भी बता दे रहे, ठीक है। तो आसक्त मतलब किसी चीज में लीन हो जाना, ठीक है, वो किसी भी चीज में आप लीन हो सकते, प्रेम, मोह, लगाव, ठीक है, राग, किसी चीज में लीन हो जाना, ठीक है, लीन होना। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, विरक्त। विरक्त मतलब जब हम प्रेम, मोह, माया, लगाव, ठीक है, संसार की चीजों से क्या हो जाए, विरक्त हो जाए, दूर हो जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा। संजय नमस्ते, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, आसक्त का क्या होगा, विरक्त होगा, इंपॉर्टेंट है आपका। उपजाऊ, उपजाऊ का आपका हो जाएगा ऊसर, ठीक है, उपजाऊ मतलब समझ ही रहे हैं, ठीक है, जो हम उपजाऊ जमीन हो, ठीक है, ऊसर मतलब बंजर। सार युक्त, ठीक है, सार युक्त का विपरीत क्या हो जाएगा, निस्सार और थोथा। इसको मार्क कर लीजिए, जो थोड़ा सा देखिए, जो थोड़ा सा अलग है, जो थोड़ा सा चलन से अलग होता है उसे आपको जो है कहीं नोट डाउन कर लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या आप उसे जब रिवाइज करें तो उस पर अधिक ध्यान दें, ठीक है, अधिक ध्यान दें। तो सार युक्त का अर्थ क्या होता है, मतलब किसी चीज का सार होना, आधार होना, आधार होना, ठीक है, किसी चीज का जैसे सार हो, कोई भी चीज हमारा आधार होता है, कुछ भी करने का, कोई भी कार्य करने का एक आधार होता है, एक सार होता है, एक मतलब उसका तत्व होता है, ठीक है, तत्व होता है। और निस्सार का अर्थ क्या हुआ, मतलब सारहीन होना, जिसका कोई आधार ना हो, ठीक है। तो सार युक्त का क्या हो जाएगा, निस्सार हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, थोथा हो जाएगा। थैंक यू संजय, थैंक यू। सित इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे ऐसे शब्द जो आप बहुत चुनकर, ये शब्द बहुत अध्ययन के बाद ये शब्द ले आए गए, बहुत चुन चुन के, जो आपके एग्जाम में आने वाले, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण, एक एक शब्द आपके बहुत महत्वपूर्ण है। सित, अब सित का विपरीत क्या होगा, असित होगा, ठीक है। सित का अर्थ लगभग बहुत कम लोगों को सित का अर्थ पता होगा। यहाँ पर सिर्फ आपको देखिए, अगर आप बुक में भी पढ़ेंगे, ठीक है, या नॉर्मल आप वैसे पढ़ते तो आप क्या करेंगे, सिर्फ विलोम शब्द क्या करेंगे, रट लेंगे, अर्थ नहीं पता होगा, क्या करेंगे, रट लेंगे। बुक में भी आपका क्या हुआ, सीधा सीधा विलोम शब्द दे दिया गया, पर यहाँ पे आपको विलोम शब्द रटना नहीं है, समझना है। अर्थ के साथ जब हम समझेंगे तो हमें विलोम शब्द एक बार जब ध्यान से पढ़ लेंगे तो दोबारा से एक बार रिवाइज करना होगा, आपको याद हो जाएगा। और एग्जाम में भी आपको, अगर अभी से आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहे हैं तो एग्जाम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और एग्जाम हॉल में आप आराम से क्वेश्चन को कर लेंगे। तो सित का अर्थ क्या होता है, सित का अर्थ कई होता है, ठीक है, हमें वाक्य के हिसाब से किसी चीज का अर्थ देखना होता है। जैसे सित का अर्थ होता है श्वेत, ठीक है, सित का अर्थ होता है स्वच्छ, सित का अर्थ होता है साफ, ठीक है। तो सित के अर्थ क्या क्या होते हैं, जैसे श्वेत हो गया, सफेद हो गया, ठीक है, स्वच्छ भी सित को बोलते हैं, स्वच्छ, साफ,
साफ, और कहीं कहीं सित का अर्थ शुभ से भी लगाया जाता है, कहीं कहीं तो ये हमारे वाक्य पे डिपेंड करेगा कि वहां क्या अर्थ प्रयोग होगा। पर सित की अर्थ क्या क्या होते हैं? श्वेत, स्वच्छ, साफ, शुभ। ठीक है। असित का क्या हो जाएगा? असित का हो जाएगा एक तरीके से गंदा, अपवित्र। ठीक है, अपवित्र, गंदा, मलिन। ठीक है, मलिन, मलिन। ठीक है, तो सित का विपरीत क्या होगा? सित का विपरीत होगा आसित। ठीक है, सित का विपरीत आसित होगा। विजय, ये इजी है, सभी को पता है। विजय का पराजय। ठीक है, ठीक है, विन करना, डिफीट करना। ठीक है, तो विजय का क्या हो जाएगा? पराजय हो जाएगा। देखिए यहां पे आपका ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, नवीन, नवीन का विपरीत क्या होता है? प्राचीन होता है। ठीक है, नवीन का विपरीत क्या होता है? प्राचीन होता है। नवीन का विपरीत प्राचीन। नवीन का अर्थ सभी को पता होगा, नया, आधुनिक। ठीक है, और अर्वाचीन का अर्थ क्या होता है? अर्वाचीन का अर्थ भी क्या होता है? नवीन, नया, आधुनिक का होता है, अर्वाचीन का अर्थ होता है। ठीक है, तो अर्वाचीन का भी विपरीत क्या होगा? अर्वाचीन का भी विपरीत आपका प्राचीन होता है। ठीक है, तो नवीन का भी विपरीत प्राचीन होगा और अर्वाचीन का भी विपरीत क्या होगा? प्राचीन होगा। ठीक है, क्लियर है? एग्जाम में नवीन देकर प्राचीन पूछ सकता है और या अर्वाचीन देकर भी प्राचीन पूछ सकता है, तो दोनों का विपरीत आपका क्या होगा? प्राचीन होगा। ठीक है, ये सेंटेंस थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डाउट है, इसको हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा डाउट है। संपन्न, संपन्न का क्या हो जाएगा? विपन्न। ठीक है, संपन्न का विपन्न। गरिमा, गरिमा का क्या हो जाएगा? लघिमा। जो इजी है उनको एक नजर देख के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, मौखिक, मौखिक का आपका क्या हो जाएगा? लिखित। ठीक है, अनाथ, अनाथ का विपरीत क्या हो जाएगा? सनाथ। तो जिसके माता पिता ना हो, जिसका कोई गार्जियन ना हो, वो क्या कहलाएगा? जिसका कोई ना हो वो अनाथ कहलाएगा, और जिसके माता पिता हो, जिसका सब हो घर में, ठीक है, अपना सब कोई हो, वो क्या कहलाएगा? सनाथ। ठीक है, इसमें आपको जो मार्क करना है इस पर मार्क कर लीजिए, पटु। ठीक है, पटु, पटु का अर्थ क्या होता है? पटु का अर्थ होता है चालाक। ठीक है, पटु का अर्थ क्या होता है? चालाक। चालाक भी बोल सकते हैं, प्रखर भी बोल सकते हैं, तेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पटु, पटु का विपरीत क्या हो जाएगा? आपटु। आपटु को मूर्ख भी बोल सकते हैं। ठीक है, मूर्ख, मूर्ख भी बोल सकते हैं। क्लियर है सभी को? तो पटु का क्या हो जाएगा? चालाक। आपटु का क्या हो जाएगा? मूर्ख। अगर एग्जाम में पटु पूछेगा तो हमें उत्तर क्या देना होगा? आपटु देना होगा। ठीक है, अगर एग्जाम में आपटु नहीं दिया हुआ है तो उसके समान अर्थ देने वाले को भी हम विलोम शब्द चुन सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपटु नहीं दिया होगा तो हम मूर्ख कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर चालाक दिया है तो चालाक का हम मूर्ख या मंद कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। पालक, पालक का क्या हो जाएगा? घालक हो जाएगा। तो हमारा पालन पोषण करने वाले क्या कहलाएंगे? जो हमारा पालन पोषण करते हैं वो पालक कहलाएंगे। और मार देने वाला, ठीक है, जान से मार देने वाला या मार देने वाला क्या कहलाएगा? घालक कहलाएगा। ठीक है, तो पालक का विपरीत क्या हो जाएगा? घालक हो जाएगा। अंशता, अंशता का क्या हो जाएगा? पूर्णता। तो अंशता मतलब आधा अधूरा, इनकम्प्लीट। ठीक है, पूर्णता मतलब कंप्लीट। तो कंप्लीट का जैसे इनकम्प्लीट होता है वैसे आपका अंशता का क्या हो जाएगा? पूर्णता हो जाएगा। अच्छत, अच्छत का विपरीत क्या हो जाएगा? छत होगा और विछत होगा। ठीक है, तो छत मतलब जिसकी क्षति ना हो, जो मतलब टूटे ना, अखंडित ना हो, वो आपका क्या कहलाएगा? अच्छत कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि पूजा में आपका जो साबुत चावल है उसे भी अच्छत कहते हैं। तो साबुत चावल, जो साबुत चावल है उसे ही अच्छत कहते हैं। ठीक है, तो अच्छत मतलब जिसमें क्षति ना हुई हो, जो टूटा ना हो, जो खंडित ना हो। ठीक है, तो अक्षत का विपरीत क्या हो जाएगा? छत। और विछत मतलब जो टूटा हो, खंडित हो, जिसमें क्षति हुई हो। भूषण आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भूषण, भूषण का विपरीत क्या होगा?
भूषण का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, दूषण, ठीक है। तो भूषण का एक अर्थ तो होता है जो हम लोग, जो महिलाएं आभूषण पहनती हैं, ठीक है, जेवर गहना को भी भूषण बोलते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे भूषण का अर्थ किससे है, यहाँ पर भूषण का अर्थ सुंदर से है, ठीक है, सुंदर से। तो भूषण सुंदर, ठीक है, और दूषण मतलब गंदा, ठीक है, दूषण मतलब गंदा। तो भूषण का विपरीत क्या हो जाएगा, दूषण हो जाएगा। हे का अर्थ क्या हुआ, हे का अर्थ क्या होता है बताएं। हे का अर्थ होता है छोड़ने योग्य, मतलब छोड़ने योग्य। ऐसी कोई आदत जो अच्छी ना हो वो क्या होगी, वो उसे हमें छोड़ देना चाहिए। तो इसी तरीके से हे को क्या कहेंगे, हे मतलब छोड़ने योग्य, त्याग करने योग्य कोई चीजें, त्याग करने योग्य, छोड़ने योग्य को क्या कहेंगे, हे। कहते नहीं हे दृष्टि से देखना, मतलब हीन दृष्टि से देखना। तो हे का अर्थ एक तरीके से निम्न है, ठीक है, मतलब निम्न दृष्टि से है, ठीक है। तो हे का अर्थ होता है छोड़ने योग्य, ठीक है। और ग्राह का अर्थ क्या हुआ, ग्रहण करने योग्य। तो जो चीज ग्रहण करने योग्य है वो क्या कहलाएगी, वो ग्राह कहलाएगी। और जो चीज छोड़ने योग्य है वो क्या कहलाएगी, हे। तो हे का विपरीत क्या होगा, हे का विपरीत हो जाएगा ग्राह, ठीक है। हे का विपरीत क्या हो जाएगा, ग्राह होगा। एस के प्रजापति, हेलो। क्लियर है सभी को, आगे बढ़े। ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक का धनात्मक सभी को पता है। सृष्टि का प्रलय, ठीक है, सृष्टि मतलब सृजन होना, निर्माण होना, ठीक है, प्रलय मतलब नष्ट, विनाश हो जाना। शोषक का क्या हो जाएगा, शोषक का पोषक, ठीक है। दक्षिण, दक्षिण का क्या होगा, वाम होगा, ठीक है। दक्षिण का आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण का आपका क्या होगा, वाम होगा। तो यहाँ पे वाम क्या है, वाम जो है उत्तर दिशा को बोलते हैं, ठीक है, उत्तर दिशा को बोलते हैं। तो एक काम करते हैं, साइड में हम एक बार पूरी दिशा को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, दिशा से क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका क्या होता है, उत्तर, उत्तर दक्षिण, ठीक है, उत्तर दक्षिण पूरब, और आपका क्या है, पश्चिम होता है, ठीक है। 4 दिशाएं होती हैं, ये आपकी क्या होती है, 4 दिशाएं होती। इन 4 दिशाओं के भी क्या होते हैं, इन 4 दिशाओं के भी क्या होते हैं, आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है, पर यहीं से देख लेते हैं। इन चारों भी दिशाओं की क्या होती, उप दिशाएं होती, ठीक है। 4 दिशा तो हमारी क्या होती है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। इनकी भी क्या होती है, 4 उप दिशाएं होती, ठीक है, 4 इनकी क्या होती है, उप दिशाएं। तो अगर आपका उत्तर और पश्चिम के कोने को क्या बोलते हैं, जो उत्तर और पश्चिम का उप दिशा होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वायव्य, ठीक है, वायव्य। उत्तर और पश्चिम की बीच की जो उपदिशा होती है उसे क्या बोलते हैं, वायव्य बोलते हैं, ठीक है। और पूरब और दक्षिण की जो बीच की उपदिशा होती है इसे क्या बोलते हैं, आग्नेय, ठीक है, आग्नेय। चाहे तो आप लोग कहीं नोट करते चले, ठीक है, आग्नेय बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से दिशा में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से उत्तर और पूरब की जो बीच की उपदिशा होती है उसे क्या बोलते हैं, ईशान बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ईशान, ईशान। और आपका दक्षिण और पश्चिम की जो बीच की उपदिशा होती है उसे क्या बोलते हैं, नैऋत्य, ठीक है। क्या बोलते हैं, नैऋत्य बोलते हैं, ठीक है, नैऋत्य बोलते हैं। तो इस तरह से ये आपके क्या होते हैं, ये 4 दिशा के भी आपके क्या होते हैं, उप दिशा होती है, ठीक है। चारों दिशाओं के ये आपके उप दिशा हो गए। इसी तरीके से पूरब को प्राची बोलते हैं, पश्चिम को प्रतीची बोलते हैं, उत्तर को, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, उत्तर, तो उत्तर को क्या बोलते हैं, उत्तर को, उत्तर दिशा को क्या बोलेंगे, एक तो आपका होता है उदीची, ठीक है, उदीची कहेंगे। और उत्तर ही दिशा को क्या कहेंगे, वाम कहेंगे, ठीक है। उत्तर दिशा को क्या बोलते हैं, वाम, तो उदीची, ठीक है। और इसी तरीके से दक्षिण को क्या बोलते हैं, तो दक्षिण दिशा को बोलते हैं अवाची, ठीक है। कहीं कहीं समीची भी दिया रहता है, कहीं कहीं आपका समीची भी दिया रहता है, समीची, ठीक है। पूरब को प्राची और पश्चिम को प्रतीची। तो यहां से भी आपका प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी को क्लियर है।
तो बताएं उत्तर और पूर्व की बीच की उपदिशा को क्या कहेंगे? आप लोग कमेंट करें। उत्तर और पूरब के बीच की उपदिशा को क्या कहेंगे? ईशान कहेंगे, ठीक है। और आपका उत्तर और पश्चिम की उपदिशा को क्या कहेंगे? वायव्य कहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपका दक्षिण और पूरब की उपदिशा को क्या कहेंगे? आग्नेय कहेंगे। अब जब आपका विलोम पूछेगा, यहां पर ध्यान क्या देना है, अब आपका जब विलोम पूछेगा, ठीक है, तो पूछेगा वायव्य का विलोम क्या है। तो वायव्य का विलोम क्या होगा? जब उत्तर पश्चिम की उपदिशा को, फिर अगर विलोम बताना है, विपरीत बताना है, तो विपरीत क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब हो जाएगा, ठीक है। तो वायव्य का विपरीत क्या होगा? आग्नेय होगा। नैऋत्य का विपरीत क्या होगा? ईशान होगा। ईशान का विपरीत क्या होगा? नैऋत्य होगा, ठीक है। इसी तरीके से वायव्य का विपरीत आग्नेय होगा। उदीची का विपरीत क्या होगा? अवाची होगा, समीची होगा। और यहां पे प्राची लिख ले, ठीक है। पूरब को क्या बोलते हैं? प्राची, प्राची। और पश्चिम को क्या बोलते हैं? प्रतीची, प्रतीची। तो प्राची का विपरीत क्या हो जाएगा? प्रतीची। प्रतीची का विपरीत क्या हो जाएगा? प्राची, ठीक है। तो ये एक कहीं भी आप लोग चाहे नोट डाउन कर ले, चाहे स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ, राइट एस के प्रजापति, राइट, ठीक है। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। तो दक्षिण का क्या हो जाएगा? वाम। तो वाम का अर्थ क्या होता है? उत्तर दिशा, ठीक है, उत्तर दिशा। आशा का निराशा, अगम का सुगम, सुगम। तो सुगम मतलब जहां जाना आसान हो वो आपका सुगम कहलाएगा, ठीक है। जैसे कहते हैं सुगम रास्ता, सरल रास्ता। और जहां जाना कठिन हो, ठीक है, जहां जाया ना जा सके, वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका अगम कहलाएगा। तो अगम का क्या हो जाएगा? अगम का होगा आपका सुगम, ठीक है। अटल, अटल का विपरीत क्या होगा? अटल का विपरीत होगा डावाडोल, ढुलमुल, ढुलमुल। तो अटल क्या होते हैं? जो लोग स्थिर होते हैं, जो लोग स्थिर होते हैं, ठीक है, जो, ठीक है। तो जो लोग स्थिर होते हैं, ठीक है, जिनका संकल्प दृढ़ निश्चित होता है, ठीक है, फोकस्ड होते हैं, वे क्या होते हैं? अटल होते हैं। और डावाडोल, ढुलमुल मतलब ऐसे ही होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं। सभी को चाय पर निमंत्रण है, सभी को, ठीक है। अर्पण का ग्रहण हो जाएगा अतल। अतल का विपरीत क्या होगा? वितल। तो अतल का अर्थ देखिए, साथ साथ हमें समझना है, ठीक है, रटना नहीं है, समझना है। तो अतल का अर्थ जिसमें तल ना हो, ठीक है, तल रहित होना। और वितल मतलब तल का होना, ठीक है, तल का होना। तो तल का होना क्या कहलाएगा? वितल कहलाएगा। यहां पर इसे तल भी कर सकते हैं, ठीक है, तल भी कर सकते हैं, तल। तो जिसमें तल हो वो आपका तल, वितल कहलाएगा। और अतल का अर्थ तल रहित होना, मतलब जिसमें तल ना हो। क्लियर है? हाँ, आगे बढ़ते हैं। चांचल, चांचल का क्या हो जाएगा? स्थिर, ठीक है। तो जो चंचल होता है, ठीक है, जो स्थिर नहीं होता है, वो आपका चांचल कहलाएगा। और जो स्थिर होता है वो आपका स्थिर कहलाएगा। मृदुल, मृदुल का विपरीत क्या होगा? रूक्ष, ठीक है। मृदुल का विपरीत क्या हो जाएगा? रूक्ष। तो मृदुल किसे बोलते हैं? कोमल, आपका कोमल, मुलायम। मृदुल का अर्थ क्या हो गया? कोमल, मुलायम। ये आपके मृदुल के अर्थ हैं, ठीक है। तो मृदुल का अर्थ क्या होता है? कोमल, मुलायम, सॉफ्ट। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? रूक्ष। तो रूक्ष का अर्थ क्या होगा? रूक्ष का अर्थ क्या होता है? कठोर, ठीक है, हार्ड, ठीक है। रूक्ष का अर्थ कठोर, हार्ड। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। मृदुल का विपरीत क्या होगा? आप लोग अपने मन में बोला करें, ठीक है। मृदुल का विपरीत रूक्ष होगा, ठीक है। कलुष, कलुष का इंपॉर्टेंट है, मार्क कर ले, मार्क कर ले। कलुष का विपरीत क्या होगा?
रुक्ष, रुक्ष का अर्थ कठोर, हार्ड होना, ठीक है, हार्ड होना, कठोर होना। खुरदुरा भी कहीं कहीं इसे लगा सकते हैं, ठीक है, खुरदुरा भी लगा सकते हैं। जस्ट अ मिनट। हमने कहा चाय ठंडी हो रही है, इसको खत्म ही कर देते हैं, ठीक है। तो कलुष का अर्थ क्या होता है? कलुष का अर्थ होता है गंदा, अपवित्र, ठीक है, गंदा, अपवित्र, मलिन। आप लोग अर्थ साथ साथ लिखा करें, ठीक है। कलुष का अर्थ क्या होता है? गंदा, मलिन, मलिन, ठीक है, अपवित्र, अपवित्र, ठीक है, कलुष, ठीक है। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? निष्कलुष। निष्कलुष का अर्थ क्या होता है? पवित्र, स्वच्छ, साफ, ठीक है, पवित्र, स्वच्छ, साफ, निर्मल भी कर सकते हैं, ठीक है, साफ, साफ, निर्मल। क्लियर है? तो कलुष का विपरीत क्या हो जाएगा? निष्कलुष। कलुष का अर्थ गंदा, मलिन, अपवित्र, और निष्कलुष मतलब पवित्र, स्वच्छ, साफ, निर्मल। थैंक यू आशीष, थैंक यू आशीष। अनिकेत की बस आदत है प्यारे प्यारे शब्द, मतलब प्यारे प्यारे कमेंट करने की, पर अनिकेत बिल्कुल अच्छे हैं, ठीक है, दिल के बुरे नहीं है, बस वो कमेंट ही ऐसा करते हैं कि वो चाहते हैं कि मैम हंस दें, ठीक है, मैम को हंसने के लिए वो कुछ भी कमेंट करते हैं, पर बिल्कुल अनिकेत बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अद्याहा, अद्याहा का अर्थ क्या होता है? द्याहा, ठीक है, अद्याहा का अर्थ क्या होता है? अद्याहा, ठीक है, अद्याहा का अर्थ होता है ना जलने योग्य, ठीक है, जिसे मतलब जो जलने योग्य ना हो, जिसे जलाया ना जा सके, ठीक है, अद्याहा, ठीक है, द्याहा, दाहा मतलब जैसे दहन से होता है ना, दहन कर, जैसे होलिका दहन होती है, तो होलिका दहन में क्या होता है? लकड़ी को जलाया जाता है, तो लकड़ी क्या है? लकड़ी तो आपकी जल जाती है, तो जो जल जाती है वो तो आपकी हो गई द्याहा, ठीक है, जो जल जाती है। वैसे यहाँ पे फॉन्ट की गड़बड़ी है, इसको कैसे लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा द्याहा, ठीक है, इसे क्या लिखा जाएगा? द्याहा, और ये आपका आद्याहा, ठीक है, आद्याहा, ठीक है। तो आद्याहा का क्या है? आद्याहा का अर्थ क्या होता है? मतलब जो ना जलने योग्य, और द्याहा का अर्थ क्या होता है? जिसे जलाया जा सके, ठीक है। इस बार हमें और भी अच्छा करना है, ठीक है विशाल, इस बार और भी अच्छा करना है, ठीक है। जैसे पिछली बार हमने ये टारगेट रखा था 50+, तो इस बार हमें ये करना है 55+, ठीक है, 55+। और इतनी मेहनत से कंटेंट तैयार किया जा रहा है। विलोम टॉपिक आपका लोग 1-2 क्लास फ्री में अगर लेते हैं तो 1-2 क्लास से ज्यादा कोई भी नहीं कराता, पर आपकी 5-5 क्लास ली जाएगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये कि एक भी शब्द आपका बाहर ना जाए, ठीक है, एक भी शब्द ठीक है। तो अब आप लोग क्या करिए, ध्यान से पढ़िए, ठीक है, ध्यान से पढ़िए। सन्यासी का क्या हो जाएगा? गृहस्थ, ठीक है, सन्यासी का क्या हो जाएगा? गृहस्थ। स्वाकीय, स्वाकीय का विपरीत क्या हो जाएगा? स्वाकीय का विपरीत हो जाएगा आपका परकीय। तो स्वाकीय मतलब जो अपने, स्वकीय का अर्थ होता है जो अपने पुरुष मतलब अपने पति से प्रेम करे, ठीक है, और परकीय का अर्थ जो पराय पुरुष से प्रेम करे। तो जो अपने पति से प्रेम करे वो स्त्री क्या कहलाएगी? स्वकीय कहलाएगी, और जो पर पुरुष मतलब दूसरे पुरुष से प्रेम करे वो स्त्री क्या कहलाएगी? परकीय, ठीक है, ओके। एकाधिकार, एकाधिकार का विपरीत क्या हो जाएगा? सर्वाधिकार। तो एकाधिकार मतलब किसी एक का अधिकार होना, जिसे कहते हैं मोनोपोली होना, मोनोपोली होना। और सर्वाधिकार मतलब सभी का अधिकार। जैसे शुरू में जब
शुरू में जब ब्रिटिश शासन यहाँ पे शुरू हुआ था तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का सिर्फ एकाधिकार था। पर इसका क्या हुआ, सन 1813 और 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। तो एकाधिकार मतलब किसी एक का अधिकार और सर्वाधिकार मतलब सभी का अधिकार। थैंक यू विशाल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आप मतलब देख लेंगे अक्सर जो है यूट्यूब पे क्या होता है, सिर्फ आपको विलोम बता के आगे बढ़ जाते हैं, पर यहाँ आपको एक एक शब्द का अर्थ बताया जा रहा है। बहुत इसमें मेहनत लगती है, बस उद्देश्य ये है कि आप लोग ध्यान से पढ़िए और आपका सिलेक्शन हो जाए, ये हमारा उद्देश्य है। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अद्य, अद्य का अर्थ क्या होता है, अद्य क्या अर्थ होता है, आज। ठीक है, आज, आज भी कर सकते हैं और अब भी कर सकते हैं, ये वाक्य पे डिपेंड करेगा। तो अद्य, ठीक है, अद्य का अर्थ आज और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अनद्य। ठीक है, अद्यतन, अद्यतन का अर्थ क्या होता है, अद्यतन का विपरीत क्या हो जाएगा, अनद्यतन या पुरातन। तो अद्यतन का अर्थ जैसे आप अपडेट, ठीक है, अपडेट, जैसे आपकी करंट अफेयर होती है तो हर महीने नई आती है, हर महीने अपडेट होती है, हर मंथली क्या होता है, हर मंथ क्या होता है, अपडेट होता रहता है। तो अपडेट को ही क्या कहते हैं, अपडेट को ही कहते हैं, अपडेट को क्या कहते हैं, अद्यतन कहते हैं। ठीक है, नहीं, 1857 की क्रांति हुई वो अलग चीज है। जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ठीक है, तो 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एकाधिकार था भारत पर। 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें चीनी और चाय को छोड़कर बाकी जो है क्या हुआ, एकाधिकार उसका समाप्त कर दिया गया था, चीनी चाय के व्यापार को। पर 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उसके और फिर बाकी कंपनियां भी आने लगी। ठीक है, अध्याय, अध्याय का विपरीत क्या हो जाएगा, अनाध्याय। ठीक है, झंकृत, झंकृत ये आपका इंपॉर्टेंट है, झंकृत का क्या हो जाएगा, निस्तब्ध। ठीक है, निस्तब्ध, निस्तब्ध, निस्तब्ध का अर्थ क्या होता है, जैसे ऐसा कोई आपने दृश्य देखा, वो अच्छा भी हो सकता है या तो बहुत अच्छा होता है, अच्छा हो सकता है या बहुत खराब भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा कोई आपने दृश्य देखा और आप वहीं ठहर गए, एक जगह रुक गए, मतलब थम से गए, या एक आपकी क्या हो गई, शरीर शिथिल पड़ गई। ठीक है, शांत, बिल्कुल पूरा शरीर क्या हो गया, शांत हो गया, तो आपका वो क्या कहलाएगा, निस्तब्ध हो जाना। ठीक है, निस्तब्ध हो जाना। और झंकृत मतलब, झंकृत जस्ट उसका विपरीत। प्रफुल्ल, प्रफुल्ल का विपरीत क्या हो जाएगा, प्रफुल्ल का विपरीत होगा मलान। ठीक है, प्रफुल्ल का विपरीत क्या हो जाएगा, मलान। तो प्रफुल्ल मतलब खुश होना। ठीक है, आनंद में, आनंद, खुशी, हर्ष, ये आपका क्या कहलाएगा, प्रफुल्ल। ठीक है, और मलान मतलब दुखी। ठीक है, दुखी होना। उदार, उदार का विपरीत क्या हो जाएगा, अनुदार। ठीक है, उदार, अनुदार। ढाढ़स, ढाढ़स का विपरीत क्या होगा, ढाढ़स का विपरीत आपका क्या होगा, त्रास होगा। ठीक है, त्रास। ढाढ़स मतलब होता है हिम्मत देना। ठीक है, जैसे किसी पे कोई विपत्ति आ गई, ठीक है, जो ऐसी एक्सपेक्टेड नहीं थी और कोई विपत्ति आ गई, तो क्या होते हैं, हमारे रिश्तेदार आते हैं, जो भी हमारे अपने होते हैं, ठीक है, हमारे शुभचिंतक होते हैं, तो क्या वो दिलाते हैं, ढाढ़स दिलाते। तो ढाढ़स दिलाना मतलब हिम्मत दिलाना, हिम्मत देना। ठीक है, तो ढाढ़स मतलब हिम्मत और त्रास मतलब व्याकुल होना, परेशान होना। ठीक है, बेचैन होना। ठीक है, बेचैन होना। तो ढाढ़स का विपरीत क्या हो जाएगा, ढाढ़स का विपरीत हो जाएगा त्रास। ठीक है, ग्राम्य, ग्राम्य का विपरीत क्या होगा, ग्राम्य का विपरीत हो जाएगा नगर। ठीक है, गांव और आपका शहर। औदार्य, औदार्य का अर्थ क्या होता है, औदार्य का विपरीत क्या होगा, पहले तो विपरीत इसका देखिए, औदार्य का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, अनौदार होगा। ठीक है, अनौदार होगा। तो औदार का अर्थ क्या होता है, उदार होना, श्रेष्ठ होना। ठीक है, जो उदार हो, श्रेष्ठ हो, महान हो, वो क्या कहलाएगा, जिसके अंदर दया हो, वो क्या कहलाएगा, औदार्य कहलाएगा। ठीक है, औदार्य। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अनौदार, मतलब जो उदार ना हो, जिसके अंदर दया ना हो। ठीक है, ठीक है, वो आपका क्या होगा, अनौदार। दमित, दमित का विपरीत क्या हो जाएगा,
दमित का विपरीत होगा उत्तेजित, ठीक है। दमित का विपरीत क्या हो जाएगा? उत्तेजित। उत्तेजित का अर्थ है जैसे हम एक्साइटेड होते, मान लीजिए आपका न्यू फोन आने वाला है तो आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि आज मुझे फोन लेना है, कौन सा फोन होगा, मतलब एक तरीके से या किसी भी चीज के लिए एक्साइटेड होना या उत्तेजित होना। और दमित का मतलब दमन हो जाना। जैसे अगर देखा जाए तो इच्छा, जैसे मान लीजिए आपकी कोई इच्छा है या आपकी कोई इच्छाओं का दमन क्या कहलाएगा? दमित, ठीक है। तो इच्छाओं को दमित कर देना, दबा देना, ठीक है, दमन कर देना, दमित कहलाएगा, ठीक है। दानी का कृपण हो जाएगा, ठीक है। तो कृपण का अर्थ क्या होता है? कृपण का अर्थ होता है कंजूस। कृपण का अर्थ क्या होता है आपका? कंजूस, ठीक है। धनवान नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, धनवान होगा। धनवान का विपरीत क्या होगा? अकिंचन। तो अकिंचन किसे कहते हैं? जिसके पास कुछ ना हो, ठीक है। जिसके पास कुछ ना हो वो क्या कहलाएगा? आपका अकिंचन कहलाएगा, ठीक है। और धनवान, जो धन संपत्ति से सब उसके पास हो वो धनवान है, ठीक है। और जिसके पास कुछ ना हो वो क्या कहलाएगा? वो अकिंचन। तो धनवान का विपरीत क्या हो जाएगा? आपका अकिंचन हो जाएगा, ठीक है। उद्दत का विपरीत क्या होगा? उद्दत का विपरीत होगा अनुद्दत, सौम्य, विनीत, ठीक है। सौम्य, विनीत। उद्दत, जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं? उजड्ड टाइप के होते हैं, थोड़े से देखेंगे तो मतलब थोड़े से उजड्ड टाइप के होते हैं, बदमाश टाइप के होते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? वो उद्दत कहलाएंगे। ऐसे बालक को क्या कहेंगे? उद्दत बालक, ठीक है, जो उजड्डी टाइप के होते हैं। और जो विनम्र हो, नम्र हो, शांत स्वभाव का हो, ठीक है, शांत स्वभाव का हो, नम्र हो, सॉफ्ट नेचर का हो, वो आपका क्या कहलाएगा? अनुद्दत, सौम्य, विनीत, ठीक है, विनीत। मौलिक का विपरीत क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका बड़ा ऊ की मात्रा होगा। मौलिक का विपरीत क्या होता है? अनुदित, ठीक है। तो मौलिक और अनुदित, जैसे मान लीजिए आपकी कोई बुक है, ठीक है, और वो बुक प्रिंट हो रही, तो जो जैसे आपका रामायण देख लीजिए, ठीक है, तो जो वाल्मीकि ने रामायण लिखा वो आपका मौलिक होगा। पर उसी रामायण का जब हमारे कई शासकों द्वारा, ठीक है, जैसे कि अकबर ने महाभारत का अनुवाद कराया था, ठीक है, अकबर ने महाभारत का अनुवाद कराया था, तो जो उन्होंने महाभारत का अनुवाद किसी और के द्वारा कराया वो आपका क्या कहलाया? वो आपका कहलाया अनुदित। पर जो मौलिक था, जो मौलिक लिखा गया, मतलब जो मूल रूप से जिन्होंने पहले लिखा, ठीक है, जो उसकी मूल कॉपी थी, वो आपकी क्या कहलाएगी? मौलिक। तो मौलिक का विपरीत क्या हो जाएगा? अनुदित हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जहां पर मार्क कर रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें से आपके ये जो है क्या है? ये तीनों आपके क्या है? इंपॉर्टेंट है, राइट? क्लियर है सभी को? अनभिज्ञता का क्या हो जाएगा? भिज्ञता मतलब ज्ञान होना, जानकारी होना। और जैसे आपका भिज्ञ का अनभिज्ञ होता था, ठीक है, भिज्ञ का क्या होता था? अनभिज्ञ होता था। उसी तरीके से आपका क्या हो गया? भिज्ञता का क्या हो जाएगा? अनभिज्ञता। तो भिज्ञता मतलब, भिज्ञ मतलब क्या होता है? ज्ञान होना, जानकारी होना। और अनभिज्ञ मतलब उसे जानकारी ना होना, ठीक है। निजी का विपरीत क्या हो जाएगा? सार्वजनिक। तो निजी मतलब जो किसी एक व्यक्ति का हो, ठीक है, एक व्यक्ति का हो। और सार्वजनिक मतलब जो सबका हो, ठीक है। दाता का क्या हो जाएगा? ठीक है, दाता का क्या क्या विपरीत होगा? ठीक है, किसी भी शब्द का एक से अधिक विलोम आपका हो सकता है, किसी भी शब्द का एक से अधिक विलोम आपका हो सकता है। जैसे दाता का क्या हो जाएगा? सूम, याचक मतलब मांगने वाला, भिखारी, और ग्राहता मतलब ग्रहण करने वाला। तो ग्रहण करने वाला, भिखारी, याचक, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भगवान के सामने क्या करते हैं? याचना करते हैं, ठीक है, मांगते हैं, ठीक है। तो याचक, भिखारी, ग्राहता और सूम, ठीक है, क्या कह, ये किसके विपरीत हो जाएंगे? दाता के, ठीक है। वैकल्पिक का क्या हो जाएगा? अनिवार्य होगा, ठीक है। वैकल्पिक क्या होगा? अनिवार्य। तो अनिवार्य का मतलब क्या होता है? अनिवार्य का मतलब होता है जिसे छोड़ा ना जा सके, ठीक है, जो कंपलसरी होता है। जो कंपलसरी होता है वो आपका क्या कहलाता है? अनिवार्य, ठीक है। और वैकल्पिक जो आपके इच्छा पे डिपेंड करता है, ठीक है, जिसे हम छोड़ सकते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा? वैकल्पिक।
स्थूलकाय, स्थूलकाय का विपरीत क्या हो जाएगा? कृशकाय। तो कृशकाय का अर्थ मतलब जिसका दुबला पतला शरीर हो, दुबली पतली काया हो, काया मतलब होता है शरीर, ठीक है। कृश मतलब दुबला पतला कमजोर होना, तो जो दुबला पतला हो, ठीक है, कमजोर हो, वो आपका क्या कहलाएगा? कृशकाय। और स्थूलकाय मतलब हुष्ट पुष्ट हो, भारी भरकम हो, मोटा ताजा हो, वो आपका क्या कहलाएगा? भारी भरकम मोटा ताजा, ठीक है, स्वस्थ आपका स्थूलकाय कहलाएगा, ठीक है। और कृशकाय मतलब दुबला पतला कमजोर। संकीर्णता, संकीर्णता का विपरीत क्या हो जाएगा? उदारता। तो उदार से ही आपका क्या बना है? उदार से ही आपका क्या बना है? उदारता, ठीक है, उदारता। और संकीर्णता मतलब संकुचित होना, ठीक है, संकुचित होना। उपादेय, उपादेय का विपरीत क्या होगा? उपादेय का विपरीत क्या हो जाएगा? अनुपादेय, ठीक है। उपादेय का विपरीत क्या हो जाएगा? अनुपादेय। तो इंपॉर्टेंट है, यहां पर मार्क कर लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका। अगर इस स्लाइड में देखेंगे तो सबसे ज्यादा, हाँ सबसे ज्यादा, हाँ राइट स्यू, राइट, वेरी गुड, ठीक है। तो उपादेय का अर्थ क्या होता है? उपादेय का अर्थ होता है जो चीज ग्रहण करने योग्य हो, ठीक है। उपादेय का अर्थ होता है ग्रहण करने योग्य, ठीक है, ग्रहण करने योग्य, करने योग्य। और जिसे ग्रहण ना किया जा सके वो आपका क्या कहलाएगा? अनुपादेय कहलाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। तो उपादेय का विपरीत क्या हो जाएगा? अनुपादेय, ठीक है, यहीं पर याद हो जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े। कृश का क्या होगा? कृश का स्थूल होगा, तो स्थूल का मतलब क्या होता है? मोटा भारी। और कृश का मतलब क्या होता है? कमजोर दुबला पतला, ठीक है। उपादेय का अर्थ होता है ग्रहण करने योग्य, ठीक है, कोई ऐसी चीज जिसे हम ग्रहण कर सकें। दूषित, यहां पे दूषित होगा, तो दूषित का विपरीत क्या होगा? दूषित का विपरीत हो जाएगा स्वच्छ और सित। अभी पीछे बताया था ना, सित आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सित का अर्थ क्या होता था? सित का अर्थ होता था स्वच्छ, पवित्र, पवित्र, निर्मल, साफ, शुभ, ठीक है। तो इसका विपरीत आपका क्या हो जाएगा? दूषित। दूषित का अर्थ क्या हुआ? गंदा, ठीक है, दूषित का अर्थ क्या हुआ? गंदा। धनवान का क्या हो जाएगा? धनहीन भी होगा और अकिंचन भी होगा, ठीक है। उद्दत बता चुके हैं, रिपीट हुआ है। उद्दत का विपरीत क्या होगा? सौम्य और विनीत। आगत, आगत का विपरीत क्या होगा? आगत का विपरीत होगा अनागत। तो आगत का अर्थ क्या होता है? आगत का अर्थ होता है आया हुआ, ठीक है, आया हुआ को क्या कहेंगे? आगत, ठीक है। और उसका विपरीत क्या हो जाएगा? अनागत हो जाएगा। स्मरण मतलब याद करना, ठीक है, और विस्मरण मतलब भूल जाना। लख, यहां पे ये गलत दिया हुआ है, यहां पे होगा नख, नख, और यहां पे क्या होगा? सिख होगा, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा? सिख होगा, नख और सिख। तो नख मतलब जो पैर का नाखून होता है, तो पैर के नाखून से लेके सिख मतलब सिर तक, तो पैर से लेके सिर तक को क्या कहेंगे? नख का विपरीत क्या हो जाएगा? सिख हो जाएगा, ठीक है। निकृष्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, निकृष्ट। निकृष्ट का विपरीत क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट और श्रेष्ठ। तो उत्कृष्ट का अर्थ क्या होता है? उत्कृष्ट का अर्थ होता है अच्छा, बेहतर, ठीक है, अच्छा, बेहतर, श्रेष्ठ। उत्कृष्ट का अर्थ होता है प्रैक्टिस आपकी। पहले आपका ये जो क्लास चल रहा है, थ्योरी क्लास चल रहा है, क्योंकि आपका जो मार्गदर्शक बैच लॉन्च किया गया है उसमें क्या है? पहले आपका फाउंडेशन कोर्स कराया जा रहा है, पहले आपकी थ्योरी क्लास चलेगी, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा? उसके बाद आपका प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। और अभी हमने ये सोचा है कि आपका जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो इसके बाद भी आपके एमसीक्यू कराए जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको एमसीक्यू जब करेंगे तो आपको ये पता चलेगा, अपने आप को चेक करने का मौका मिलेगा कि हमें कितना याद रह रहा है, ठीक है, और आपके क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। तो निकृष्ट मतलब निम्न होना, ठीक है, निम्न मतलब खराब होना एक तरीके से, और उत्कृष्ट मतलब अच्छा, बेहतर, श्रेष्ठ, ठीक है।
पंकज अभी तो मुझे इस चीज की जानकारी नहीं है, ठीक है, अभी तो मुझे इस चीज की जानकारी नहीं है, ठीक है, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, आप क्लास से जुड़े रहेंगे, आपको जरूर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आप रेगुलर क्लास करते रहें, ठीक है। और ये जो भी टॉपिक कराया जा रहा है ये आपके सभी एग्जाम के लिए उपयोगी, सभी एग्जाम के, इतना आपको यहाँ करा दिया जा रहा है कि इससे बाहर किसी भी एग्जाम में आने की कोई संभावना ही नहीं है, ठीक है। तो सभी एग्जाम के लिए ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका पीसीएस हो, चाहे वो आरओ हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, ठीक है, चाहे आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो, पुलिस का हो, सबके लिए क्या है, ये उपयोगी है। उद्यम, उद्यम का विपरीत क्या हो जाएगा, उद्यम का विपरीत होगा निरुद्यम और आलस्य, ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा, हाँ, उद्यमी आए तो आलस नहीं करना, ठीक है, उद्यमी अगर आएगा, उद्यमी पूछेगा तो आपको निरुद्यम करना है, और अगर उद्यम पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, उद्यम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, आलस्य होगा। चारु, पहली क्लास थी, पहली की दूसरी क्लास में एक बच्चा बहुत पूछ रहा था चारु, चारु का विपरीत क्या होगा, चारु का विपरीत, तो जो भी है, ठीक है, तो चारु का विपरीत क्या होता है, अचारु। तो चारु का अर्थ क्या होता है, चारु आपका क्या है, सुंदर का पर्यायवाची है, ठीक है, तो चारु को क्या बोलते हैं, चारु को बोलते हैं सुंदर, ठीक है। गुरुता, गुरुता मतलब जो बड़ा हो, उसका विपरीत क्या हो जाएगा, लघुता। करुण, निर्दयी, ठीक है, तो करुण मतलब जिसमें करुणा हो, जिसमें दया हो, ठीक है, और निर्दयी जिसके अंदर दया ना हो, ठीक है। सशक्त, सशक्त का विपरीत क्या हो जाएगा, सशक्त का विपरीत होगा आशक्त, आशक्त, ठीक है। अक्खड़ का क्या होगा, अक्खड़ का आप मार्क कर लीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्खड़, अक्खड़ का कई बार पूछा गया प्रश्न, तो अक्खड़ का क्या होगा, भद्र। तो अक्खड़ मतलब जो अक्खड़ स्वभाव का हो, गुस्से वाला हो, ठीक है, गुस्से वाला हो। और भद्र का अर्थ क्या होता है, भद्र का अर्थ होता है सभ्य, सज्जन होना, ठीक है, शांत होना, सभ्य, सज्जन या सौम्य स्वभाव का भी, ठीक है, सौम्य भी होगा, ठीक है, सज्जन, ठीक है, सज्जन, शांत, विनम्र, ये आपके क्या है, ये भद्र के अर्थ हैं, ठीक है। तो अक्खड़ का विपरीत क्या होगा, अक्खड़ का विपरीत हो जाएगा भद्र, ठीक है। क्लियर है सभी को, आगे बढ़े। गंभीर, गंभीर का क्या हो जाएगा, मुखर हो जाएगा। तो कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग गंभीर स्वभाव के होते हैं, ठीक है, गंभीर होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, मुखर मतलब वो बहुत बोलते हैं, कुछ वो बोलते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो गंभीर का क्या हो जाएगा, मुखर हो जाएगा। तो जो शांत होता है, धीर होता है, धीर, गंभीर, शांत, ठीक है, मुखर मतलब अधिक बोलना। सामूहिक का क्या हो जाएगा, एकांगिक, एकांगी, एकांगी का अर्थ क्या होता है, जो एक अंग के द्वारा किया जाए, ठीक है, एक अंग के द्वारा, एकांगी। और एकांगी का विपरीत क्या हो जाएगा, सामूहिक। आविर्भाव, आविर्भाव इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपका बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। आविर्भाव, आविर्भाव का विपरीत क्या होगा, आविर्भाव का विपरीत होगा तिरोभाव, ठीक है, आविर्भाव का विपरीत क्या होगा, तिरोभाव। तो आविर्भाव का अर्थ क्या होता है, किसी चीज का प्रकाश में आना, प्रकट होना, जन्म होना, सामने आना, ठीक है, नोट डाउन कर ले, प्रकाश में आना, किसी चीज का सामने आना, प्रकट होना, ठीक है, प्रकट होना, जन्म होना, ठीक है, ये सारे इसके अर्थ हैं। और इसका प्रयोग वाक्य के हिसाब से होता है, क्योंकि किसी भी शब्द का जो अर्थ होता है वो वाक्य के प्रयोग के आधार पर बदल जाता है, ठीक है। तो ये सारे अर्थ आविर्भाव के हैं, ठीक है। और तिरोभाव का अर्थ क्या हो गया, गायब हो जाना, अदृश्य हो जाना, ठीक है, समाप्त हो जाना, अवसान हो जाना, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, तिरोभाव कहलाएगा। मिथ्या, मिथ्या का अर्थ क्या हुआ, झूठ। तो मिथ्या का क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है, सत्य हो जाएगा। चेष्ट, यहां चेष्ट होगा, चेष्ट का क्या हो जाएगा, निश्चेष्ट, ठीक है। निस्सार मतलब सारहीन होना, जिसका कोई सार ना हो, जिसका कोई आधार ना हो, जिसका कोई आधार ना हो, कोई सार ना हो, कोई तत्व ना हो, वो आपका क्या कहलाएगा, निस्सार। और संसार मतलब जिसका सार हो, ठीक है, जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई मतलब हो, ठीक है, तो आपका क्या कहलाएगा, संसार। नीरत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नीरत का क्या होगा, वीरत होना, ठीक है। नीरत का विपरीत क्या होगा, वीरत। तो नीरत का अर्थ क्या होता है,
किसी चीज में लीन होना, जैसे आप पढ़ाई में बिल्कुल लग गए, बिल्कुल लीन हो गए कि इस बार हमको क्या करना, सिलेक्शन ले ही लेना है, ठीक है, सिलेक्शन लेना, आप एकदम पढ़ाई में लीन है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, नीरत कहलाएगा। और वीरत कौन है, जो ये उसके लिए क्या हुआ, ठीक है पढ़ रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा टारगेटेड नहीं है, ठीक है, पढ़ रहे हो गए फिर भी ठीक, नहीं हुआ फिर भी ठीक, ठीक है, नहीं तो आगे फिर कोई एग्जाम आएगा उसमें हम फिर से एग्जाम देंगे, ठीक है, तो वो लोग कौन है, वीरत है। तो नीरत मतलब किसी भी चीज में लीन होना, ठीक है, लीन होना आपका क्या कहलाएगा, नीरत। आगे बढ़े तो नीरत का विपरीत क्या होगा, नीरत का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, वीरत होगा, ठीक है। क्रिया, क्रिया का क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया। तो क्रिया मतलब एक्शन, ठीक है, और प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन, ठीक है, तो एक्शन का रिएक्शन। यहां पे चोर होगा, ठीक है, चोर, चोर का विपरीत क्या हो जाएगा, साह हो जाएगा और साधु हो जाएगा, ठीक है। कहते नहीं हम लोग बचपन में खेलते थे चोर और साह, खेला मतलब कुछ लोगों ने खेला होगा, जब बचपन में छिपा छिपान खेलते थे या कुछ खेलते थे तो एक चोर होता था, एक पुलिस होता था, या चोर साह होता था, ऐसे ना। तो चोर का क्या हो जाएगा, साह हो जाएगा, साधु हो जाएगा। तांडव, तांडव का विपरीत क्या हो जाएगा, लाश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मार्क कर लीजिए तांडव, तांडव का, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो तांडव का क्या हो जाएगा, लाश। तांडव का सभी को समझ में आ रहा है, तांडव मतलब शिव तांडव से सभी परिचित होंगे, ठीक है। तो ऐसा नृत्य जिसमें बहुत ज्यादा मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा उसमें आवाज होती है, ठीक है। अगर अभी भी कभी जब जागरण वगैरह हो, मंच पे तांडव करते हैं लोग, तो डर लगता है कहीं स्टेज टूटकर नीचे न गिर जाए, ठीक है, इतना मतलब उसमें तेज गति से वो किया जाता है। और लाश का अर्थ क्या होता है, लाश भी आपका क्या है, तांडव भी आपका क्या है, नृत्य है, तांडव भी आपका क्या है, नृत्य है, और लाश भी आपका क्या है, लाश भी आपका क्या है, नृत्य है, दोनों आपका नृत्य है। पर तांडव बहुत तेज गति से किया जाता है, और लाश क्या होता है, लाश जो हमारा शास्त्रीय नृत्य होता है, ठीक है, जो हमारे शास्त्रीय नृत्य होता है, जैसे कथक हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, ठीक है, आपका कथकली हो गया, तो जिसमें हम भाव का अपने अंगों के द्वारा क्या होता है, भाव को एक्सप्रेस करते हैं। जो ताल होती है, जो ध्वनि होती है, तो ध्वनि को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, अपने अंगों के द्वारा, ठीक है, अपने अंगों के द्वारा एक मधुर मधुर उसमें वे में करते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, लाश, ठीक है। ठीक है, तो तांडव का क्या हो जाएगा, लाश, ठीक है। यौवन का जरा होगा, ठीक है, यौवन मतलब जवान, जरा का क्या हो जाएगा, जरा का हो जाएगा बूढ़ा। छादन, छादन का विपरीत क्या होगा, छादन का विपरीत हो जाएगा प्रकाशन, ठीक है। तो छादन का अर्थ क्या होता है, छिपा होना, ठीक है, किसी चीज का गुप्त होना, अप्रकट होना, ठीक है, अप्रकट होना। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, प्रकाशन मतलब सामने आना, प्रकाश में आना, ठीक है। तो छादन का विपरीत क्या होगा, पहले तो आप ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। छादन का विपरीत क्या हो जाएगा, प्रकाशन, छादन का विपरीत क्या हो जाएगा, प्रकाशन, ठीक है। छिन्न, छिन्न का विपरीत क्या होगा, छिन्न का विपरीत क्या हो जाएगा, संलग्न या अविच्छिन्न होगा, ठीक है, यहां पर वी होगा। तो छिन्न का विपरीत क्या हो जाएगा, संलग्न या अविच्छिन्न होगा। तो छिन्न का अर्थ क्या होता है, किसी चीज का कट कर अलग हो जाना, मतलब कोई अंग, अगर आपका एक मतलब अंग है, कोई अंग कट के अलग हो जाए, या किसी चीज से कोई चीज अलग हो जाना, दूर हो जाना, फैल जाना या बिखर जाना, ठीक है, बिखर जाना या कट जाना, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, छिन्न, ठीक है। और संलग्न कहते नहीं कि जब पेपर देते हैं तो कहते हैं कि आप जो है इसमें अपना जो है OMR सीट भी संलग्न कर दे, मतलब उसमें जोड़ दे, मतलब लगा दे, ठीक है। तो संलग्न आपका क्या हो जाएगा, छिन्न का विपरीत संलग्न होगा, मतलब जुड़ जाना, लगा देना, ठीक है, जोड़ देना। और अविच्छिन्न मतलब जो, अविच्छिन्न का अर्थ नोट कर ले, जो टूटा हुआ ना हो, जो खंडित ना हो, अखंड, अटूट, अखंड। अविच्छिन्न का अर्थ क्या हो जाएगा, अखंड, अटूट, अटूट, ठीक है। निरंतर, जो निरंतर, ये आपके क्या है, ये अविच्छिन्न के अर्थ है, ठीक है। तो छिन्न मतलब अलग हो जाना, कट जाना, बिखर जाना, फैल जाना, और अविच्छिन्न मतलब अखंड, मतलब जो खंडित ना हो।
अटूट मतलब जो टूटे ना, निरंतर, जो हमेशा चलता रहे, ठीक है। तो छिन्न का विपरीत संलग्न और अविच्छिन्न होगा। सुधासिक्त, सुधासिक्त ये आपका मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सुधासिक्त का क्या होगा? विषाक्त होगा, ठीक है, विषाक्त होगा। तो सुधासिक्त मतलब सुधा से युक्त होना, ठीक है, सुधा से भरा होना, मतलब अमृत से सुधा से भरा होना। और उसका विपरीत क्या हो जाएगा? विषाक्त मतलब विष से युक्त होना, विष से भरा होना, ठीक है। तो सुधासिक्त का विपरीत क्या हो जाएगा? विषाक्त हो जाएगा, ठीक है, विषाक्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म, ब्रह्म का क्या हो जाएगा? जीव, ठीक है, ब्रह्म, ब्रह्म का विपरीत क्या हो जाएगा? जीव हो जाएगा। शिव जी, अगर आप हमारी रेगुलर क्लास करेंगे तो आपको ये सब जो हिंदी है ये आपको कठिन नहीं बल्कि आसान लगने लगेगी। पर इसके लिए करना क्या होगा? आपको रेगुलर रहना होगा क्लास से, ठीक है, रेगुलर क्लास से जुड़े रहना होगा। उत्कर्ष, उत्कर्ष का विपरीत क्या होगा? अपकर्ष। आपका बहुत बार पूछा जाता है उत्कर्ष और अपकर्ष, मतलब आपके लगभग सभी एग्जामों में ये पूछा जाता है, चाहे वो वनडे हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, ठीक है। तो उत्कर्ष का अर्थ क्या होता है? आगे बढ़ना, आगे की ओर जाना, ठीक है, तरक्की करना, उन्नति करना, ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा? उत्कर्ष। और उपकर्ष मतलब, अपकर्ष मतलब पीछे जाना, जीवन में पीछे की तरफ घटना, ठीक है, अवनति। उम्मीद का क्या हो जाएगा? उम्मीद का मायूसी, उम्मीद करना, जैसे कि उम्मीद होता है ना कि हमें उम्मीद था कि हमारा ये काम हो जाएगा, होप करना, आशा करना। और मायूसी मतलब निराश होना। अत्यधिक का क्या हो जाएगा? अत्यल्प। अत्यधिक मतलब अधिक, अत्यल्प मतलब कम, ठीक है। विख्यात, विख्यात का विपरीत क्या हो जाएगा? कुख्यात। तो विख्यात कौन होते हैं? जिनकी ख्याति हो, जिनकी प्रसिद्धि हो, जिनका नाम हो, वो क्या होते हैं? वे विख्यात होते हैं, ठीक है। और कुख्यात मतलब जिसकी ख्याति अच्छी ना हो, बुरी ख्याति हो, ठीक है, वो आपका क्या होगा? कुख्यात कहलाएगा। विनीत, विनीत का क्या हो जाएगा? धृष्ट और आशिष्ट हो जाएगा। विनीत का क्या हो जाएगा? धृष्ट होगा और आशिष्ट हो जाएगा। तो धृष्ट किसे बोलते हैं? धृष्ट का अर्थ होता है जिसका व्यवहार अच्छा ना हो, ठीक है, अच्छा व्यवहार ना हो, ठीक है, जिसके अंदर अच्छे मैनर ना हो, ठीक है, जो थोड़ा बिगड़े हुए लोग क्या होते हैं? जो बिगड़े हुए लोग हैं वो धृष्ट होते हैं, ठीक है। और अशिष्ट मतलब जिसके अंदर शिष्ट ना हो, जिसके अंदर शिष्टाचार ना हो, वो आपका क्या कहलाएगा? अशिष्ट, ठीक है। तो विनीत मतलब, विनीत का अर्थ होता है जो विनम्र हो, ठीक है, शांत स्वभाव का हो, सौम्य स्वभाव का हो, ठीक है। तो विनीत का विपरीत क्या हो जाएगा? धृष्ट होगा और अशिष्ट होगा, ठीक है। ओजस्वी, ओजस्वी का विपरीत क्या हो जाएगा? ओजस्वी का विपरीत बताएं। आपका क्या हो जाएगा? ओजहीन और निस्तेज, ठीक है। तो ओजस्वी, ओजस्वी होना मतलब कहते हैं साधु संत कैसे होते हैं? ओजस्वी होते हैं, उनके अंदर एक ओज होता है, एक तेज होता है, एक चमक होती है, एक क्या होती है? ऊर्जा होती है, ठीक है, एक ऊर्जा होती है। तो वो क्या होते हैं? ओजस्वी होते हैं। और जिनके अंदर कोई ओज ना हो, चमक ना हो, ठीक है, कोई तेज ना हो, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? ओजहीन या निस्तेज, ठीक है, निस्तेज। तो ओजस्वी का विपरीत क्या होगा? ओजहीन भी होगा, ठीक है, और निस्तेज होगा, ठीक है, निस्तेज होगा। कुरूप, कुरूप का विपरीत क्या हो जाएगा? कुरूप का विपरीत होगा सुरूप, ठीक है। तो कुरूप मतलब बुरा रूप, ठीक है, बुरा, और सुरूप मतलब अच्छा रूप, ठीक है, अच्छा रूप। थोक का क्या हो जाएगा? खुदरा भी होता है थोक का, और फुटकर भी होता है, ठीक है, फुटकर भी होता है, नोट कर ले, फुटकर भी आपका होता है, ठीक है। तो थोक मतलब जहां पे अधिक मात्रा में, अधिक क्वांटिटी में वस्तु या सामान मिलता है, ठीक है। और फुटकर मतलब जहां खुला बेचते हैं, ठीक है, रिटेल भी कहते हैं, ठीक है, रिटेल भी कहते हैं। अश्लील, देखिए यहाँ पे फॉन्ट की गड़बड़ी है, तो अश्लील आपका कैसे लिखा जाएगा? अश्लील आपका ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, अश्लील। अश्लील का अर्थ क्या होता है? गंदा। अश्लील कहते नहीं, अश्लील पिक्चर, फोटो, ठीक है। तो अश्लील का अर्थ क्या होता है? गंदा। और यहां पे क्या हो जाएगा? श्लील। श्लील का अर्थ क्या होता है? अच्छा। श्लील का अर्थ क्या हो जाएगा? अच्छा, ठीक है। तो अश्लील का विपरीत क्या हो जाएगा? श्लील हो जाएगा। अंधकार,
का प्रकाश सभी को पता है, ठीक है। यहाँ पे अनधिकार, देखिए अनाधिकार कोई शब्द नहीं होता, वर्तनी जब पढ़ेंगे तो वहां पे ये आपको बताया जाएगा, ठीक है। कम रेट में ज्यादा सामान भी कह सकते हैं या ज्यादा मात्रा में भी सामान कह सकते हैं, ठीक है, ज्यादा मात्रा में भी सामान कह सकते हैं। देखिए अनाधिकार नहीं होता है, ये आपका क्या है वर्तनी की दृष्टि से गलत है, तो शब्द क्या होता है अनधिकार, और अनधिकार का विपरीत क्या हो जाएगा साधिकार। तो जहां पर हमारा अधिकार हो, अधिकार सहित होना, ठीक है, अधिकार होना, जहां हमें अधिकार मिला हो वो क्या कहलाएगा आपका साधिकार कहलाएगा। और अनधिकार मतलब जहां हमें अधिकार ना हो, ठीक है। अस्ते, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अस्ते, अस्ते का विपरीत क्या होगा, अस्ते का विपरीत, साथ साथ आप लोग बोलते भी जाए मन में, ठीक है। अस्ते का विपरीत क्या होगा, इस्ते होगा, ठीक है। ऐसा पढ़िए कि बस बाद में फिर आपको रिवाइज करना पड़े और याद करने की दिक्कत ना रहे, ठीक है। एक बार देखिए तो आपको याद रहे। तो अस्ते का विपरीत क्या होगा, इस्ते। तो अस्ते का अर्थ क्या होता है, चोरी ना करना, ठीक है, चोरी ना करना। आपके जैन धर्म में सब ये बताया गया, चोरी ना करना क्या कहलाता है, चोरी ना करना अस्ते कहलाता है, ठीक है, अस्ते, ठीक है। और इस्ते मतलब चोरी करना, ठीक है। अभिव्यक्त, अभिव्यक्त, अभिव्यक्त का विपरीत क्या हो जाएगा, अनभिव्यक्त हो जाएगा, ठीक है। अभिव्यक्त का विपरीत क्या हो जाएगा, अनभिव्यक्त। तो जिसे हम व्यक्त कर सके, जिसे हम एक्सप्लेन कर सके, जिसे हम कह सके, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका अभिव्यक्त, अपनी बातों को कहना, ठीक है, एक्सप्लेन कर देना, अभिव्यक्त कहलाएगा। और अनभिव्यक्त मतलब जिसे हम कह ना सके, ठीक है, कह ना सके। तो अभिव्यक्त का विपरीत क्या होगा, अनभिव्यक्त होगा, ठीक है। आगे बढ़े, जिजीविषा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिजीविषा, मार्क वाले क्वेश्चन आपको ध्यान देने हैं। जिजीविषा, जिजीविषा का विपरीत क्या होगा, जिजीविषा का विपरीत होगा मुमूर्षा। तो जीने की इच्छा को क्या कहते हैं, जीने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं, ठीक है, जिजीविषा कहते हैं। और मुमूर्षा का अर्थ क्या हुआ, मरने की इच्छा। तो जीने की इच्छा जिजीविषा और मरने की इच्छा क्या कहलाएगी, मुमूर्षा, ठीक है, मुमूर्षा कहलाएगी। सामूहिक, सामूहिक का क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत। अनायास, अनायास का विपरीत क्या हो जाएगा, सायास, सायास। तो ऐसा कार्य मतलब ऐसा कार्य जिसमें हम एफर्ट करते हैं, मतलब प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, सायास। और जो बिना प्रयास के हो जाए, ठीक है, बिना प्रयास के अगर आपको कुछ मिल जाता है, ठीक है, अगर बिना पढ़े आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है, तो या मान लीजिए कुछ ऐसा आपको लाभ, ऐसा कोई लाभ मिल जाए जो आपको उसकी उम्मीद नहीं थी, उसका कोई वो नहीं था, तो वो क्या कहलाएगा, अनायास, ठीक है। तो अनायास का विपरीत क्या हो जाएगा, सायास, जिसमें हम प्रयत्न करते हैं, जिसमें हम कोशिश करते हैं, ठीक है, सायास। तो जो हमें पता हो वो हमारा क्या कहलाएगा, सायास, और जो हमें ना पता हो वो हमें क्या कहलाएगा, अनायास। तिमिर का विपरीत क्या होगा, तिमिर का विपरीत होगा ज्योति, ठीक है। तो तम से आपका बना है तिमिर, तम का अर्थ क्या होता है, अंधकार, अंधेरा। तो तिमिर का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, अंधेरा। और ज्योति मतलब प्रकाश, ठीक है, ज्योति का मतलब क्या हो गया, प्रकाश। तो तिमिर का विपरीत क्या हो जाएगा, ज्योति हो जाएगा, ठीक है। ज्योति भी हो जाएगा, ठीक है, प्रकाश भी होगा, ठीक है, प्रकाश भी आ सकता है, ज्योति भी हो सकता है, प्रकाश भी हो सकता है, और आलोक भी होता है, ठीक है। आलोक भी तिमिर का विपरीत क्या होता है, आलोक भी होता है, क्योंकि आलोक का भी अर्थ क्या होता है, प्रकाश, ठीक है, आलोक का अर्थ भी क्या होता है, प्रकाश। खेचर, खेचर का विपरीत क्या होगा, खेचर का विपरीत क्या होगा, भूचर, ठीक है, भूचर। तो खेचर, खे का अर्थ पता है क्या है, खे आपका क्या है, आकाश का पर्यायवाची है। तो खे का अर्थ क्या होता है, आकाश, नभ, गगन, ठीक है। और भूचर मतलब भू मतलब भूमि, भूमि। तो जो आकाश में चर करे, ठीक है, आकाश में विचरण करने वाले को क्या कहते हैं, खेचर। जैसे पक्षी को क्या कहते हैं, पक्षी को हम खेचर कहते हैं, ठीक है, पक्षी को खेचर कहते, क्यों, क्योंकि वे आकाश में विचरण करते हैं। और भूचर मतलब जो पृथ्वी पर विचरण करे, ठीक है, भूचर। तो खेचर का विपरीत क्या हो जाएगा, भूचर। करुण मतलब जिसके अंदर दया हो, करुणा हो। निर्दयी मतलब जिसके अंदर दया ना हो।
रुक्ष आपका इंपॉर्टेंट है, बार बार ये आपका यहां भी रिपीट हुआ और एग्जाम में भी आपका बहुत बार पूछा जाता है। तो रुक्ष का अर्थ क्या होता है? कठोर, ठीक है। रुक्ष का अर्थ क्या होता है? कठोर। और स्निग्ध का अर्थ क्या होता है? कोमल, ठीक है। कोमल, कोमल और मुलायम, कोमल मुलायम, ठीक है। और इंग्लिश में क्या हो जाएगा? अंग्रेजी में आपका हो जाएगा सॉफ्ट, ठीक है, सॉफ्ट। तो स्निग्ध का अर्थ क्या होता है? स्मूथ, ठीक है, स्मूथ, सॉफ्ट, ठीक है। इसी तरीके से हिंदी में क्या हो जाएगा? कोमल, मुलायम, ठीक है, कोमल, मुलायम। तो रुक्ष का विपरीत क्या होगा? स्निग्ध होगा, ठीक है। रुक्ष का विपरीत स्निग्ध होगा। क्लियर है सभी को? रुक्ष का विपरीत क्या होगा? स्निग्ध। भूलना नहीं चाहिए, क्लास में ही याद हो जाना चाहिए, ठीक है। रुक्ष का विपरीत स्निग्ध होगा। निषिद्ध, निषिद्ध का क्या हो जाएगा? विहित, विहित, विहित। तो निषिद्ध मतलब किसी चीज का मना होना, रोक होना, प्रतिबंधित होना, ठीक है, किसी चीज का। जैसे कि तंबाकू, क्या बोलते हैं? तंबाकू पीना निषिद्ध है, ऐसे ही तो बोलते हैं। तो निषिद्ध मतलब किसी चीज पे जो रोक लगी। और विहित मतलब शामिल होना, लागू होना, या उसका जो है लागू होना, एक तरीके से शामिल होना, आपका विहित कहलाएगा। त्रिकुटी, त्रिकुटी का क्या हो जाएगा? भ्रीकुटी। तो त्रिकुटी का विपरीत क्या होगा? भ्रीकुटी। भ्रीकुटी मतलब जो आपके भौं के पास है, और त्रिकुटी मतलब जो आपके दोनों माथ के बीच में है। तो बीच का स्थान आपका क्या कहलाता है? त्रिकुटी। और भौं का स्थान क्या कहलाता है? भ्रीकुटी, ठीक है। तो त्रिकुटी का विपरीत क्या होगा? त्रिकुटी का विपरीत क्या हो जाएगा? भ्रीकुटी। क्या आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? चरती, ठीक है। अतिथि, अतिथि का विपरीत क्या हो जाएगा? आतिथ्य, ठीक है, आतिथ्य। तो अतिथि आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। अतिथि मतलब तिथि, आ मतलब नहीं, तो जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे क्या कहेंगे? अतिथि कहेंगे, ठीक है। और अतिथि का विपरीत क्या हो जाएगा? आतिथ्य। ये आपका प्रश्न जानबूझ के रिपीट करवाए हैं, क्योंकि जो आपकी दूसरी क्लास थी वहां पर ये प्रश्न आपका आया हुआ था। तो आतिथ्य वहां पे थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे बाय मिस्टेक। तो आतिथ्य का अर्थ क्या होता है? आतिथ्य कहते हैं मेजबान, जो अतिथि की सेवा करता है। जो अतिथि की सेवा करने वाले को क्या कहेंगे? आतिथ्य कहेंगे। तो अतिथि का विपरीत क्या हो जाएगा? आतिथ्य। तो आतिथ्य को मेजबान भी कहते हैं, ठीक है। विपुल, विपुल का क्या हो जाएगा? स्वल्प। कहते हैं विपुल भंडार, जो अधिक मात्रा में हो, ज्यादा मात्रा में हो, उसे क्या कहेंगे? विपुल, ठीक है। तो विपुल का मतलब अधिक, ज्यादा, ठीक है। विपुल का अर्थ क्या हुआ? अधिक, ज्यादा। और स्वल्प मतलब किसी चीज का कम होना। अल्प मतलब क्या होता है? कम होना। तो स्वल्प मतलब कम होना, और विपुल मतलब अधिक, ज्यादा, ठीक है। नित्य, नित्य का विपरीत क्या हो जाएगा? नित्य का विपरीत होगा अनित्य। नित्य मतलब जो हमेशा रहे, सदा, नित्य, हमेशा, ठीक है। उसका विपरीत क्या हो जाएगा? अनित्य हो जाएगा। घना, घना का विपरीत क्या हो जाएगा? विरल। तो घना का क्या होता है? पास पास होना, सघन होना। विरल का अर्थ क्या हुआ? दूर दूर होना, ठीक है, दूर दूर होना। तो घना का विपरीत क्या हो जाएगा? विरल हो जाएगा। उन्नयन, उन्नयन का विपरीत क्या हो जाएगा? अवनयन, ठीक है। उन्नयन मतलब आपका एक तरीके से आगे बढ़ना, आगे की ओर जाना, ठीक है, प्रगति करना, ठीक है, उन्नति करना, आपका क्या कहलाएगा? उन्नयन कहलाएगा, ठीक है। और अवनयन मतलब पीछे जाना, ठीक है, पीछे जाना। जस्ट मिनट, पानी पी लेते हैं। आप लोग भी पानी पी लीजिए, ठीक है। आप लोग जब पढ़ने बैठा करिए तो पानी भी साथ में रखा करिए, क्योंकि गर्मी आ रही है तो पानी जो है पीते रहना चाहिए, ठीक है। पानी बीच बीच में पीते रहा करिए, ठीक है। तो अपने स्टडी टेबल पे या जहां भी आप पढ़ रहे हो साथ में पानी लिए रहा करें, ठीक है। तो उन्नयन का विपरीत क्या हो जाएगा? अवनयन हो जाएगा। संक्षेपण का क्या हो जाएगा? विस्तारीकरण। ये आपका रिपीट हुआ है, मतलब संक्षेपण मतलब छोटा करना, ठीक है, और विस्तारीकरण मतलब बड़ा, ठीक है। आवर्षण,
मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो शब्द आपके कुछ अलग हैं उनको आप कहीं ना कहीं नोट कर ले, ठीक है। आवर्षण इंपॉर्टेंट है। आवर्षण का विपरीत क्या हो जाएगा? अनावर्षण। तो आवर्षण का मतलब क्या होता है? वर्षा का होना। यहां लिख ले, नोट डाउन कर ले, वर्षा का होना, ठीक है। वर्षा का होना क्या कहलाएगा? आवर्षण कहलाएगा, ठीक है। और अनावर्षण मतलब वर्षा का ना होना, ठीक है। वर्षा का ना होना या वर्षा का अभाव होना, ठीक है। तो आवर्षण मतलब वर्षा का होना, अनावर्षण मतलब वर्षा का ना होना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। उन्नयन ये आपका रिपीट हुआ। उज्ज्वल आपका पूछा गया है तो इसको भी मार्क कर ले। उज्ज्वल का क्या हो जाएगा? धूमिल, ठीक है। उज्ज्वल का क्या हो जाएगा? धूमिल। श्वास, श्वास का विपरीत क्या होगा? श्वास का विपरीत क्या हो जाएगा? उच्छ्वास, ठीक है। उच्छ्वास, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन होता है ना आपका। तो उच्छ्वास क्या होता है आपका? सांस का लेना, या कहते हैं गहरी सांस लेना। एक हम क्या करते हैं, एक बार हम सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं, तो सांस का लेना आपका उच्छ्वास कहलाता है, और छोड़ना आपका श्वास भी कहलाएगा, और आपका निश्वास भी कहलाएगा, ठीक है। निश्वास, निश्वास, ठीक है। तो सांस को लेना आपका क्या कहलाएगा? सांस को लेना क्या कहलाएगा? सांस को लेना उच्छ्वास। आपके ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और सांस को छोड़ना आपका क्या कहलाएगा? निश्वास, ठीक है। ठीक है गौरव, लाइब्रेरी में तो आप जरूर पानी का बोतल साथ में रखना ही चाहिए, ठीक है। बढ़िया है, ठीक है। ठीक है, तो आपका क्लियर हो गया। श्वास और निश्वास का क्या होगा विलोम? उच्छ्वास होगा, ठीक है। कुसुम, कुसुम का अर्थ क्या होता है? फूल, ठीक है। कुसुम किसे बोलते हैं? फूल। पुष्प, ये सब क्या है? फूल के पर्यायवाची। कुसुम, सुमन, पुष्प, पुष्प, फूल के पर्यायवाची है, ठीक है। तो कुसुम का विपरीत क्या हो जाएगा? पत्थर। कंटक, कंटक का अर्थ काटा। वज्र, वज्र, ठीक है। तो कुसुम का विपरीत क्या क्या होगा? पत्थर होगा, ठीक है, कंटक होगा, और क्या हो जाएगा? वज्र होगा। तीनों तो आएगा नहीं, आएगा कोई एक, पर एक शब्द के एक से अधिक क्या हो सकते हैं? एक से अधिक विपरीत हो सकते हैं। गौरव आपका कमेंट आ रहा है, बिल्कुल आपका कमेंट आ रहा है, ठीक है। तो कुसुम का विपरीत क्या होगा? पत्थर, कंटक, वज्र, ठीक है, भूलना नहीं चाहिए। आग्नेय, अभी मैंने बताया था ना, आग्नेय का विपरीत क्या होगा? वायव्य होगा, ठीक है। आग्नेय का विपरीत क्या हो जाएगा? आग्नेय का विपरीत आपका क्या होगा? वायव्य। तो वायव्य किसे बोलते हैं? जो आपकी उत्तर और पश्चिम की बीच की उप दिशा होती है। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? वायव्य कहते हैं, ठीक है। और दक्षिण और आपका क्या है? पूरब के बीच की दिशा को क्या कहेंगे? आग्नेय। तो आग्नेय का विपरीत क्या हो जाएगा? वायव्य, ठीक है, वायव्य। कुसुम, फूल का अर्थ एक तरीके से मुलायम से लिया गया, ठीक है। तो कुसुम पर क्या है? कुसुम आपके फूल का पर्यायवाची है, ठीक है, पर्यायवाची है ये आपका कुसुम। क्योंकि इसमें इसका अर्थ क्या है कि एक फूल जैसा मुलायम है आपका, एक क्या है आपका? पत्थर है, काटा है, ठीक है। तो विपरीत अर्थ देना चाहिए ना, एक फूल जैसा मुलायम और एक पत्थर, ठीक है, इतना कठोर, ठीक है, काटा इतना कटीला, ठीक है। तो इसी तरीके से आग्नेय का क्या हो जाएगा? वायव्य हो जाएगा। ईशान का विपरीत क्या होगा? ईशान का नैऋत्य होगा, ठीक है, नैऋत्य होगा। एकल का विपरीत बहुल हो जाएगा, ठीक है। अर्ध का क्या होगा? पूर्ण होगा। अर्ध का विपरीत क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। अमृत का विष, जो इजी है उसको बस एक बार देखना, आगे बढ़ लेना है। अनुरूप का क्या हो जाएगा? प्रतिरूप हो जाएगा, ठीक है, प्रतिरूप। तो अनुरूप का अर्थ क्या होता है? किसी चीज के सदृश होना, समान होना, ठीक है, सदृश होना, समान होना, उपयुक्त होना, ये क्या कहलाता है? अनुरूप कहलाता है। और प्रतिरूप मतलब उसका जो है अपोजिट। दिशा, हाँ, ये आपकी जो आग्नेय है, वायव्य है, आपका ये जो नैऋत्य है, ईशान है, ये आपकी उप दिशाएं हैं, ठीक है। हमारी 4 दिशाएं होती है, अभी क्लास में
बता चुके हैं, फिर भी एक बार बता दे रहे हैं। 4 हमारी दिशाएं होती हैं जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इनकी भी क्या होती है 4 उप दिशाएं होती है। जब रीजनिंग पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा, रीजनिंग में आपको बताया गया होगा। वेरी गुड। तो आपको तो इतना करना है, देखिए जितना भी आपका है उतना आपको क्या करना है, बनाए रखना, मेंटेन रखना है, ठीक है। इस बार क्या कर लीजिए, इस बार 60 में 60 कर लीजिए, ठीक है। 60 में 60, एक भी गलत ना हो। अर्जन का क्या हो जाएगा, बेअन होगा, ठीक है। अनायास हो गया आपका, अनायास का सयास भी। तन्वी, तन्वी का क्या हो जाएगा, स्थूल। तो स्थूल का क्या हो जाएगा, स्थूल का आपका कृश भी होता है, और तन्वी, तन्वी का भी अर्थ उसी से है, कमजोर, दुबला, पतला, नाजुक, ठीक है। नाजुक आपका क्या कहलाएगा, तन्वी। और स्थूल मतलब भारी, कठोर, मोटा, आपका क्या कहलाएगा, स्थूल कहलाएगा। तो तन्वी का विपरीत क्या हो जाएगा, स्थूल हो जाएगा। रिजुता, रिजुता का विपरीत क्या हो जाएगा, वक्रता। तो ये आपका कैसे बना है, जैसे आपका रिजु और वक्र से ही बना हुआ है। तो रिजु का अर्थ क्या होता है, सीधा। आपकी जो सीधी रेखा होती है ये क्या कहलाती है, आपकी ये रिजु कहलाती है, ठीक है। और वक्र में रेखाएं कैसे बनती है, टेढ़ी मेढ़ी। तो वक्र का अर्थ क्या होता है, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, और रिजु का अर्थ क्या होता है, सीधा, ठीक है। तो इसी तरीके से रिजुता का क्या हो जाएगा, वक्रता हो जाएगा। ऋतु का, ऋत यहां पे आपका रित था, ठीक है, ऐसे नहीं होगा, ऊ की मात्रा नहीं होगी। तो रित का विपरीत क्या हो जाएगा, अनरित, ठीक है। रित का विपरीत क्या हो जाएगा, अनरित। तो रित का अर्थ क्या होता है, सत्य, ठीक है, सत्य। और अनरित का अर्थ क्या हो जाएगा, झूठ, ठीक है। कथित इंपॉर्टेंट है। कथित का विपरीत क्या होगा, अकथित। कथित का विपरीत क्या हो जाएगा, अकथित। तो जिसे कहा गया हो, ठीक है, जिसे कहा गया हो या जिसे कहा जा सके वो आपका क्या कहलाएगा, कथित कहलाएगा। और अकथित जिसे कहा ना जा सके, ठीक है, जिसे कहा ना जा सके या जिसे कहा ना गया हो, जो अभी तक जो है कहा ही नहीं गया, वो क्या कहलाएगा, अकथित। जैसे अकथित बातें, घटना, ठीक है, अकथित। तो आपका जो अभी तक कभी कहा नहीं गया है और जिसे कहा ना जा सके, ठीक है। तो कथित का अर्थ जिसे कहा गया हो या कहा जा सके, ठीक है। और अकथित मतलब जिसे कहा नहीं गया है और जिसे कहा ना जा सके, ठीक है। कुटिल, कुटिल का भी रिजु, देखे रिजु का आपका वक्र भी होगा, रिजु का विपरीत वक्र भी होगा और कुटिल भी होगा। क्योंकि कुटिल, जब कुटिल किसे बोलते, टेढ़े को बोलते, ठीक है। जो टेढ़ा होता है उसे क्या बोलते हैं, कुटिल बोलते हैं। तो कुटिल का विपरीत रिजु भी हो सकता है, हो जाएगा, कोई बात नहीं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हम लोग बचपन से यही, मतलब बचपन से ये एक था कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो उसी सिद्धांत पे काम करते रहिए। थैंक यू गौरव। गुड इवनिंग भारती, प्रीति गुड इवनिंग। तो सभी को गुड इवनिंग। आप लोग क्लास से लेट से जुड़ रहे हैं, ठीक है, क्या बात है, लेट से जुड़ रहे हैं, कोई बात नहीं। जब क्लास आपकी हो जाएगी तो आप पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कुटिल का क्या हो जाएगा, कुटिल का आपका हो जाएगा रिजु। कर्कश आपका आरो में आया था गौरव, आरो में आपका ये आया हुआ है कर्कश, ठीक है। कर्कश का क्या होगा, कर्कश का हो जाएगा मधुर, ठीक है। कहते नहीं कर्कश आवाज, तीखी आवाज, ठीक है। और एक आवाज कैसी होती, मधुर होती, स्वीट होती, स्वीट वॉइस, ठीक है। तो कर्कश मतलब जो तीखी हो, जो कानों को अच्छी ना लगे ऐसी आवाज, ठीक है। और मधुर मतलब अच्छी आवाज, स्वीट, ठीक है, सॉफ्ट। थैंक यू गौरव, ठीक है। कौटिल, कौटिल का विपरीत क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, जो मार्क कर रहे हैं ना ये समझ लीजिए, ये सब आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौटिल, कौटिल का विपरीत क्या होगा, आर्जो, ठीक है। कौटिल आपके जो चाणक्य थे उन्हें क्या बोला जाता था, जो हमारे चाणक्य जी थे उन्हें कौटिल्य भी बोला जाता था। क्यों, क्योंकि वे कुटिल स्वभाव के थे। जो कुटिल स्वभाव के होते हैं, जैसे कि जो वो सीधे नहीं होते, ठीक है। कुटिल स्वभाव वाले क्या होते हैं, सीधे नहीं होते, वो तेज भी होते हैं, ठीक है, तेज भी होते हैं। तो कौटिल का अर्थ यहाँ पे क्या है, कुटिल से है। और आर्जो का अर्थ क्या होता है, जो सीधा साधा हो, ठीक है। आर्जो मतलब एक तेज हो, ठीक है, कुटिल हो, ठीक है, और एक क्या हो, सीधा साधा हो, ठीक है। तो आर्जो का अर्थ क्या होता है, सीधा,
सीधा, और कहीं कहीं आर्जों को ईमानदार भी बोलते हैं, ठीक है। ईमानदार लोग अक्सर क्या होते हैं, वे सीधे ही होते हैं, ठीक है। ईमानदार व्यक्ति अगर कोई है तो उनको आप देखेंगे, अगर कोई ईमानदार है तो वो सीधा ही होता है, ठीक है। तो आर्जो का अर्थ क्या होगा, सीधा, सरल, ईमानदार, और कौटिल मतलब कुटिल या टेढ़ा, ठीक है। ऐहिक, ऐहिक का विपरीत क्या होगा, ऐहिक का विपरीत क्या हो जाएगा, पारलौकिक। तो ऐहिक का अर्थ होता है जो जिसका संबंध इस लोक से हो, ठीक है, इस लोक से संबंध रखने वाला, इस लोक से, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऐहिक होगा। थैंक यू भारती, थैंक यू। और पारलौकिक मतलब जिसका संबंध इस लोक से ना हो, ठीक है, इस लोक से ना हो, इस संसार से ना हो, वो क्या कहलाएगा, वो पारलौकिक कहलाएगा, ठीक है। तो ऐहिक का विपरीत क्या होगा, ऐहिक का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, पारलौकिक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर है सभी को, आगे बढ़े। उथला, उथला का विपरीत क्या हो जाएगा, गहरा हो जाएगा, ठीक है, गहरा। उथला, उथला को कहते हैं छिछला, जो ऊपर ही हो बिल्कुल, ठीक है, जो एकदम ऊपर ऊपर हो, ज्यादा गहरा ना हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, उथला। और उथला, उथला का विपरीत क्या हो जाएगा, गहरा। तो गहरा को डीप भी बोलेंगे, ठीक है, डीप। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का विपरीत क्या हो जाएगा, आधा, ठीक है, आधा। ऊर्ध्व का विपरीत, ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर, आधा मतलब नीचे की ओर, ठीक है। तो ऊर्ध्व का विपरीत क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। कृपण, अभी बताए थे ना, कृपण का अर्थ क्या होता है, कृपण मतलब होता है कंजूस। कृपण किसे कहते हैं, कृपण कंजूस को कहते हैं। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, दाता, मतलब जो कंजूस ना हो, उदार हो, जो उदार ना हो, जो उदार हो और जो कंजूस ना हो। उदय का क्या हो जाएगा, उदय का अस्त, ठीक है। उदय मतलब किसी चीज का उगना, ठीक है, उगना, और अस्त मतलब उसका समाप्त हो जाना। उदार का अनुदार। उत्तरी, ये आप लोग नोट डाउन मार्क कर लें, ठीक है। उत्तरी का क्या हो जाएगा, अधो वस्त्र। इसको मार्क करना है आप लोग को। उत्तरी का अर्थ क्या होता है, जो ऊपर का वस्त्र होता है, ऊपर पहनने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं, उत्तरी कहते हैं, ठीक है। और नीचे के वस्त्र को क्या कहेंगे, अधो वस्त्र, ठीक है। तो उत्तरी मतलब ऊपर का वस्त्र, और अधो वस्त्र मतलब नीचे का वस्त्र, ठीक है। तो उत्तरी का विपरीत क्या हो जाएगा, उत्तरी का विपरीत होगा अधो वस्त्र। राइट प्रीति, वेरी गुड। उपत्यका, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। उपत्यका का विपरीत क्या हो जाएगा, अधित्यका होगा, ठीक है। उपत्यका का विपरीत क्या होता है, अधित्यका। ये आपका बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो उपत्यका का अर्थ क्या होता है, जो पर्वत के नीचे की समतल भूमि होती है, ठीक है। पर्वत के नीचे की समतल भूमि को क्या कहते हैं, उपत्यका कहते हैं। और ठीक है, जैसे जो आपकी घाटी होती है, जो आपकी वैली होती है, उसे वो क्या है, वो उपत्यका ही है, ठीक है। और उसका विपरीत क्या हो जाएगा, अधित्यका। अधित्यका, अधित्यका का अर्थ क्या होता है, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, ठीक है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहेंगे, अधित्यका कहेंगे, ठीक है। हाँ राइट शिव, राइट। तो उपत्यका और अधित्यका। पगड़ी भी होगा, और ऊपर मतलब जो आपके ऊपर मतलब जैसे आपका, आप लोग क्या पहनते हैं, जो भी शर्ट पैंट, तो शर्ट आपकी हो गया उत्तरी, और पैंट क्या हो गया, अधित्यका, ठीक, वो अधो वस्त्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुयस, सुयस का विपरीत क्या हो जाएगा, अपयस। सुयस मतलब जिसका यश मतलब क्या हो, जिसका यश हो, मतलब जिसकी अच्छी यश हो, अच्छा यश हो, मतलब जिसकी ख्याति हो, जिसकी प्रसिद्धि हो, जिसका नाम हो, जिसका यश हो, ठीक है, वो सुयश कहलाएगा। और अपयश मतलब बुरा, ठीक है, बुरा। आवेशित का क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा, ठीक है। आवाहन, आवाहन का विपरीत क्या हो जाएगा, विसर्जन। इंपॉर्टेंट है आवाहन। आवाहन का अर्थ क्या होता है, बुलाना, ठीक है। आवाहन का अर्थ, जैसे हवन पूजा होती है तो क्या होता है, उसमें देवी देवताओं का क्या किया जाता है, आवाहन किया जाता है। तो आवाहन में क्या होता है, मतलब बुलाना। और विसर्जन, मूर्ति विसर्जन होता है, तो विसर्जन मतलब क्या होता है, दूर कर देना या समाप्त कर देना, एक तरीके से खुद से दूर कर देना, आपका क्या कहलाएगा, विसर्जन कर देना। शारीरिक, शारीरिक का विपरीत क्या हो जाएगा, मानसिक, ठीक है। तो आवाहन का विपरीत क्या हो जाएगा, विसर्जन। सक्षम, सक्षम का विपरीत क्या होगा, अक्षम।
तो जिसमें क्षमता हो, ठीक है, जिसमें कैपेबिलिटी हो, ठीक है, वो क्या होगा, वो आपका सक्षम कहलाएगा। और अक्षम मतलब जो कैपेबल नहीं हो, जो सक्षम नहीं हो, वो आपका क्या कहलाएगा, अक्षम कहलाएगा। तो सक्षम का विपरीत क्या हो जाएगा, अक्षम हो जाएगा। सहनी का विपरीत क्या हो जाएगा, असहनी। तो कुछ ऐसे विपत्ति होती, दुख होता है जो क्या होता है, असहनीय होता है, मतलब जिसका सहन करना मुश्किल हो जाता है, मतलब सहा नहीं जाता। तो जो सह ना सके वो क्या होगा, असहनीय। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे हम सह भी सकते हैं, तो जो सह सकते हैं वो आपका सहनीय कहलाएगा, और जो सह नहीं सकते वो क्या कहलाएगा, असहनीय कहलाएगा। ठीक है, सॉरी। अच्छा, गौरव मुरादाबाद से, बहुत अच्छी बात। हाँ, ये गलत, वेरी गुड गौरव, आपने ये बिल्कुल सही मतलब वो किया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अनावेशित ही होगा, आपका ये गलत टाइप हुआ है। ठीक है, अनावेशित ही होगा। देखिए मुझसे भी वो हो गया थी, गलती हो गई थी, तो थैंक्स बताने के लिए। अनावेशित होगा। ठीक है, तो जो आवेश में आ जाए उसे क्या कहते हैं, आवेशित कहते हैं। ठीक है, आवर्तक इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लें। आवर्तक का विपरीत क्या हो जाएगा, विवर्तक। तो आवर्तक का अर्थ क्या होता है, आवर्तक का अर्थ होता है किसी निश्चित समय में किसी चीज का बार बार होना, या ये भी कह सकते हैं कि कोई ऐसी बात जो मन में हमारे बार बार आती हो। ठीक है, ऐसा कोई ख्याल हो जो आपके मन में बार बार हो, ठीक है, या ऐसी कोई बात हो जो मेरे अपने मन में क्या होता है, बार बार आए, या किसी चीज का एक निश्चित समय में बार बार होना क्या कहलाएगा, आवर्तक कहलाएगा। ठीक है, आवर्तक कहलाएगा। और उसका विपरीत क्या हो जाएगा, विवर्तक। विवर्तक का अर्थ क्या होता है, किसी चीज का एक ही बार में हो जाना, मतलब उसमें बार बार उसे करना नहीं किया जाता। ठीक है, जैसे कि जब बैलेंस शीट बनाई जाती है, ठीक है, तो एकदम जब फाइनल कर दी जाती, तो उसे एक बार में जब फाइनल कर दी जाती, तो क्या होगा, एक बार में जो चीज हो जाए वो आपका क्या कहलाएगा, विवर्तक। तो विवर्तक का अर्थ मतलब होता है एक बार में ही हो जाना, और आवर्तक का अर्थ होता है निश्चित समय में किसी चीज का बार बार होना। ठीक है, तो आवर्तक का विपरीत क्या हो जाएगा, विवर्तक होगा। ठीक है, विवर्तक होगा। क्लियर है सभी को, आगे बढ़े। दमित, ये आपका हो गया है। ठीक है, दमित का अर्थ हो गया, दमित का अर्थ होता है जैसे कि इच्छा का दमन कर देना। ठीक है, दमन कर देना। और उत्तेजित मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड या इच्छुक होना। ठीक है, दुखांत मतलब दुख का अंत कर देना। सुखांत मतलब सुख का अंत कर देना। ठीक है, दैत्य का दानो सभी को पता है, दैत्य का दैव। ठीक है, दक्षिण का बता चुके हैं, दक्षिण का क्या होगा, वाम भी होगा और उत्तर भी होगा। ठीक है, दुष्कृति। ठीक है, दुष्कृति का क्या होगा, सुकृति। सुकृति, कृति का अर्थ क्या होता है, कार्य। ठीक है, कार्य करना। ठीक है, कार्य करना मतलब कृति। तो अच्छी कृति, अच्छा कार्य करना। सुकृति मतलब अच्छा कार्य करना, और दुष्कृति मतलब बुरा कार्य करना, जैसे कहते हैं दुष्कर्म मतलब बुरा कर्म। तो उसी से आपका क्या बना, दुष्कृति मतलब बुरा कार्य, और सुकृति मतलब अच्छा कार्य। ठीक है, अच्छा कार्य। क्या पूछ रहे हैं, ये क्लियर नहीं हो पा रहा, प्रावर्तक क्या है, समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर बताएं तो फिर बताते हैं। ठीक है, दीर्घकाय, दीर्घकाय का विपरीत क्या हो जाए, कृशकाय। तो कृश मतलब वही दुबला पतला कमजोर, ठीक है, आपका शरीर वाला, और दीर्घकाय मतलब भारी भरकम मोटा शरीर वाला। ठीक है, दानी का कृपण हो चुका है आपका, आगे बढ़ते हैं। संचय, संचय मतलब किसी चीज का इकट्ठा करना, एकत्र करना। ठीक है, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, असंचय। ठीक है, स्वानुगत, स्वानुगत का क्या हो जाएगा, परानुगत। स्वानुगत का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ एक तरीके से स्वागत करने से है, या किसी व्यक्ति को सम्मानित करने से है। ठीक है, स्वागत करने से। ठीक है, स्वागत करने से। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, परानुगत। समादृत, सॉरी, हाँ, स्वागत करने से है। और समादृत का अर्थ क्या होता है, समादृत,
ये आपके दो शब्दों से बना है, सम धन आदर, ठीक है। तो जिसका आदर किया जाए, जिसका आदर किया गया हो, ठीक है, जिसे, और आदर करना मतलब जब हम किसी का आदर करेंगे तो क्या करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, उसका रिस्पेक्ट करेंगे। तो जिसे सम्मानित किया गया हो, ठीक है, जिसको रिस्पेक्ट दी गई हो, जिसे सम्मान दिया गया हो, वो आपका क्या कहलाएगा, समादरित, ठीक है। और निरादरित मतलब जिसका निरादर किया गया हो, ठीक है, निरादर किया गया हो। तो समादरित का विपरीत क्या हो जाएगा, निरादरित, इसे मार्क कर ले, ठीक है। धार्मिक का अधार्मिक हो जाएगा, सभी को पता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, धीरोदात्त, ठीक है, धीरोदात्त, धीरोदात्त और धीरोधत्त, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका धीरोदात्त होता है, ऐसा योद्धा, ऐसा नायक जो बलवान भी हो, दयालु भी हो, ठीक है, और दयालु भी हो, महान भी हो, और क्या हो, कर्तव्यनिष्ठ भी हो। जैसे आपके राम जी, ठीक है, राम जी कैसे थे, राम धीरोदात्त किसे कह सकते, जैसे राम जी हमारे थे एक अच्छे राजा, ठीक है। और धीरोदात्त मतलब जो अहंकारी, क्रोधी, ठीक है, अधम करने वाला, तो ऐसे राजा को क्या कहेंगे, धीरोदत्त कहेंगे, ठीक है, धीरोदत्त। तो धीरोदात्त मतलब जो दयालु हो, महान हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, ठीक है, और दयावान हो, एक ऐसे योद्धा को क्या कहेंगे, धीरोदात्त कहेंगे। और धीरोदत्त मतलब जो आपका क्या हो, अहंकारी हो, ठीक है, अहंकारी हो, क्रोधी हो, ठीक है। जैसे यहां पे अगर आप करेंगे तो यहां पे आप राम को कर सकते हैं, और यहां पे आप क्या कर सकते हैं, रावण को कर सकते हैं, ठीक है, रावण, इसके एग्जाम्पल में, ठीक है, इसके एग्जाम्पल में। सुसंगति मतलब अच्छी संगति, कुसंगति मतलब बुरी संगति। धीरता का विपरीत क्या होगा, अधीरता। तो धीरता मतलब जो धैर्य को धारण करे, ठीक है, धैर्य को धारण करे, हाँ राइट, धैर्य को धारण करे। और अधीरता मतलब जिसके अंदर धैर्य ना हो, ठीक है, धैर्य ना हो। आगे बढ़ते हैं। तृष्णा, तृष्णा का विपरीत क्या हो जाएगा, तृष्णा का विपरीत होगा तृप्ति। तो तृष्णा का अर्थ क्या होता है, इच्छा रखना, कामना रखना, प्यास, ठीक है, इच्छा, कामना, प्यास, ये आपका क्या कहलाएगा, तृष्णा कहलाएगा। तृप्ति जब हम हमारी क्या हो, हमारी इच्छाएं जो है खत्म कर दी हो, मतलब संतुष्ट, एक इंसान क्या होता है, संतुष्ट होता है, वो उसके पास जो भी है उससे वो संतुष्ट है। और इच्छा क्या होती है, इच्छा का तो कभी अंत होता नहीं, हमें कुछ भी मिल जाए, अगर हमारा आज एक ख्वाहिश पूरी हो गई तो कल क्या होगी, दूसरी ख्वाहिश हो जाएगी, ठीक है। तो तीसरा मतलब इच्छा, कामना, प्यास, और तृप्ति मतलब संतुष्टि, ठीक है, संतुष्टि। प्रगति का विपरीत क्या हो जाएगा, अवनति हो जाएगा, ठीक है। प्रभु, प्रभु मतलब भगवान। भृत्य मतलब क्या होता है, दास, ठीक है, भृत्य का अर्थ क्या होता है, दास। प्रच्छादन, ठीक है, प्रच्छादन का अर्थ क्या होता है, पहले तो इसका विपरीत देख लेते हैं। प्रच्छादन का विपरीत क्या होता है, अनाच्छादन, ठीक है, अनाच्छादन। तो प्रच्छादन मतलब कोई चीज का छिपा होना, ठीक है, ढका होना, क्या होगा, प्रच्छादन। जैसे कहते हैं आच्छादित, तो आच्छादित में क्या होता है, किसी चीज का छिपा होना, ढका होना, तो उसी से आपका क्या बना हुआ है, प्रच्छादन, मतलब किसी चीज का छिपा होना, ढका होना, या आप प्रकट भी कह सकते हैं। और अनाच्छादन मतलब किसी चीज का जो हमारे सामने हो, प्रकट हो, ठीक है, जिसे जो हमें ज्ञात हो, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, अनाच्छादन। प्रशांत, प्रशांत का विपरीत क्या हो जाएगा, उद्भ्रांत, ठीक है, उद्भ्रांत। तो प्रशांत का अर्थ क्या होता है, शांत होना। जैसे आपका जो प्रशांत सागर है वो क्या है, शांत है। तो प्रशांत का अर्थ मतलब जो शांत हो। उद्भ्रांत जिसके अंदर बेचैनी हो, ठीक है, जिसके अंदर बेचैनी होती, व्याकुलता होती है, ठीक है, और वो बेचैन रहता है, ठीक है, जो कंफ्यूज रहता है एक तरीके से, वो क्या कहलाएगा, उद्भ्रांत कहलाएगा, ठीक है। तो हाँ, प्रशांत का विपरीत क्या होगा, उद्भ्रांत होगा। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। गति, जिसमें गति हो। मंद मतलब जो बंद, एक तरीके से मंद। प्रोत्साहित क्या हो जाएगा, हतोत्साहित, ठीक है, प्रोत्साहित का विपरीत क्या हो जाएगा, हतोत्साहित हो जाएगा। निर्वाक का विपरीत क्या हो जाएगा, सावाक, शावाक। वाक का अर्थ होता है बोलना, वाक का अर्थ क्या होता है, वाक का अर्थ होता है बोलना। तो जो शावाक मतलब बोल, वाक सहित, ठीक है, वाक सहित। और निर्वाक मतलब वाक के बिना, ठीक है, वाक के बिना। निर्बल का सबल होगा, सभी को पता है, ठीक है। निर्गमन का क्या हो जाएगा, आगमन।
तो आगमन मतलब आना, ठीक है, आगमन का क्या हो गया, आना, और निर्गमन का अर्थ क्या हो गया, जाना, ठीक है, निर्गमन का अर्थ क्या हो जाएगा, जाना, मतलब गमन कर देना, जाना, ठीक है। निश्सीम, निश्सीम का विपरीत क्या होगा, निश्सीम का विपरीत होगा ससीम। तो ससीम मतलब जिसकी सीमा हो, जिसका सीमा हो वो क्या कहलाएगा, ससीम। और निश्सीम मतलब जो जिसकी सीमा ना हो, ठीक है, जिसकी सीमा ना हो। सही है, लग जाएगी, बिल्कुल मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, बिल्कुल लगेगी, क्यों नहीं लगेगी। अभी तो अच्छा मौका भी मिल गया आपको, इतना समय मिल गया है कि आप अपनी इतना समय मिल गया कि आप कोशिश करेंगे, आराम से हो जाएगा, ठीक है। पूरी मेहनत जो है क्या करिए, पूरी मेहनत लगा दीजिए इस बार। निष्कलंक का विपरीत क्या हो जाएगा, सकलंक। तो जिस पर कलंक लगा हो, और निष्कलंक मतलब जो निष्कलंक हो, जिस पे कलंक ना लगा हो। ढीठ का क्या हो जाएगा, विनम्र। कुछ लोग ढीठ होते हैं, उनको कितना भी मना करो वो मानते ही नहीं, ठीक है, क्या कहते हैं, ये ढीठ बालक है। और विनम्र मतलब जो शांत हो, ठीक है। निवृत्त का क्या हो जाएगा, प्रवृत्त, ठीक है, निवृत्ति पा जाना, ठीक है, और प्रवृत्त हो जाएगा। प्रमुख, यहां पे कुछ और होना चाहिए, ठीक है, प्रमुख का वैसे गौड़ होता है, ठीक है, ये कंफ्यूजन है, ठीक है। प्रमुख का क्या होता है, गौड़ होता है। पर प्रार्थ, पर अर्थ, ठीक है, परार्थ और स्वार्थ। तो परार्थ का मतलब क्या होता है, जो दूसरे के अर्थ आए। दो शब्दों से बना है, पर धन अर्थ से बना हुआ है। तो पर मतलब दूसरे, अर्थ मतलब काम आना, ठीक है। तो जो दूसरे के काम आए उसे क्या कहेंगे, पर अर्थ कहेंगे। और स्वार्थ मतलब जो अपने ही काम आए, अपने से ही मतलब रखे, वो क्या कहलाएगा, स्वार्थ कहलाएगा, ठीक है। परिश्रम मतलब जो लोग परिश्रम करते हैं, विश्राम, ठीक है, आराम। प्रदत्त मतलब देना, आदत मतलब लेना, ठीक है। गति मतलब जिसमें मोमेंट हो। अवरोध मतलब जो रुक जाए, ठीक है, जो रुक जाए। प्रयोग का अप्रयोग हो जाएगा, ठीक है। पतोन्मुख, पतोन्मुख और विकासोन्मुख, ठीक है। तो पतोन्मुख का मतलब जो पतन की ओर जाए, ठीक है, पतन धन उन्मुख से बना, ठीक है, पतन धन उन्मुख से बना हुआ, तो जो पतन की ओर जाए, ठीक है। और विकास उन्मुख मतलब जो विकास की ओर जाए, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, अच्छा आप लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ठीक है, कोई नहीं, आगे भी अच्छा ही होगा, ठीक है, और भी अच्छा करना है ना अभी। मूर्छित, मूर्छित का विपरीत क्या हो जाएगा, सचेत। तो मूर्छित मतलब होश ना होना, ठीक है, अपने होश में ना होना, चेतन में ना होना। और सचेत मतलब चेतन में होना, ठीक है। मनसा का क्या हो जाएगा, कर्मणा हो जाएगा, ठीक है। मनसा का क्या हो जाएगा, कर्मणा। गुणाढ़, गुणाढ़ का क्या हो जाएगा, गुणहीन हो जाएगा, ठीक है। मृत्युंजय का क्या हो जाएगा, मृत। मृत्युंजय मतलब जो मृत्यु पर भी विजय पा लिया हो, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, मृत मतलब जिसकी मृत्यु हो जाए। मुदित, मुदित का क्या हो जाएगा, खिन्न। तो खिन्न का अर्थ क्या होता है, खिन्न का अर्थ होता है दुखी होना, परेशान होना, ठीक है। खिन्न का अर्थ क्या होता है, दुखी होना, परेशान होना एक तरीके से। और मुदित मतलब, मुदित कौन है, जो आनंद में है, जो बिल्कुल आनंद में है, वो क्या कहलाएगा, मुदित, ठीक है। कहते नहीं मुदित अवस्था में, एकदम मगन है, आनंद, मगन और आनंद में होना क्या कहलाएगा, मुदित। और खिन्न मतलब दुखी होना, परेशान होना, ठीक है, दुखी होना, परेशान होना। क्या मैम, देख लेते कितना बचा हुआ है, नहीं तो इसके बाद अब एंड कर देंगे, ठीक है। देख लेते कितना बचा हुआ, इसको देख करके देख लेते कितना है, नहीं तो फिर अब कल करेंगे, ठीक है। मतभेद का क्या हो जाएगा, मतैक हो जाएगा। तो मतभेद मतलब जब एक मत ना हो, ठीक है, मतों में क्या हो, भेद हो। और मतैक मतलब मत का एक होना, ठीक है। मेधावी, मेधावी का क्या हो जाएगा, मूर्ख। तो मेधावी बालक कौन होता है, जो प्रखर होता है, ठीक है, जो प्रखर होता है, इंटेलिजेंट होता है, ठीक है, ब्रिलियंट होता है, वो क्या होता है, मेधावी होता है, ठीक है। और मूर्ख मतलब, मूर्ख तो समझ ही रहे हैं, ठीक है। देख लेते कितना बचा हुआ, ओ माय गॉड। तो अभी
ऐसा करते हैं, अभी क्लास अब यहीं पे एंड कर देते हैं, ठीक है। कल इसके आगे से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कल इसके आगे से पढ़ेंगे। और अभी क्योंकि आपकी अभी उसमें समय लग जाएगा तो कल कर लेंगे, ठीक है। तो आज क्लास को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। और आप लोग क्या करें, आप लोग को जो है इतना कर दें कि थोड़ा आप लोग अपने दोस्तों को भी क्या करें, क्लास को शेयर कर दें, ठीक है। बहुत मेहनत से आपके लिए कंटेंट तैयार किया जाता है, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य बस ये है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाए। और मोटिवेशन के लिए आप लोग को क्या करना है, थोड़ा सा क्या करना है,